ये वास्तु बेसिकली होता क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि वास्तु का नाम तो सुना है, ये सब टोटके किए जाते हैं। बेसिकली वास्तु क्या है? घर में आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आराम चाहिए, है ना, खुशहाली चाहिए। ऑफिस में आपको काम चाहिए, बढ़िया क्लाइंट्स आए, है ना। तो हर एक जगह का जो पर्पस अगर फुलफिल हो रहा है और अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो वहाँ की जो इम्प्योरिटीज को दूर करना ही वास्तुशास्त्र का काम है। ओके, वास्तु ये होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है Yes. और जिस तरह के उसके विचार आ रहे हैं, वो अपने विचारों से ये समझ सकता है कि उसके घर का वास्तु कैसा है। पक्का 100% नेगेटिव विचार ज़्यादा आने लगे हैं। तो चेक कर लो मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थॉट्स वहीं से आते हैं। किचन कहाँ होना चाहिए और अगर वहाँ नहीं है तो घर में किस तरह की समस्या होगी? आप जितने भी जो वेल सेटल जो परिवार है या फिर जो कहेंगे ना समृद्ध परिवार है, आप उनके घर की किचन देख लीजिए, आपको साउथ में या साउथ ईस्ट में मिलेगी। बहुत सारे घरों में किचन मिल जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। वहाँ पे जो स्लैब बनाते हैं ना, वो ब्लैक कलर की कर देते हैं अधिकतर घरों में। सर बस यही तो प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट अगेन अग्नि, और जो ब्लैक है वो जल, वो करके सारा गड़बड़ कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा घरों में लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं, जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें मना होता है कि ना तो किसी का जीवन ना किसी का मरण बताना, है ना। ऐसे ही वास्तु में दो दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर वहाँ किसी की टॉयलेट है ना, तो वहाँ पर कोई इलाज नहीं है, वहाँ से टॉयलेट को आपको हटाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। अब समझ में आया कि बड़े लोग कई सलाहकार क्यों रखते हैं, वो हर चीज़ पूछ कर करते हैं। ज़रूरी। बेडरूम कहाँ होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है? अब आप दोनों ही अगर जॉब में हैं, कौन किसकी सहेगा? कौन किसकी सहेगा मुझे बताइए। आजकल यही है ना, किसकी सहे, तो इसलिए झगड़े होते हैं। आप मैक्सिमम रिचेस्ट पीपल के घर को अगर थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, उनका मास्टर बेडरूम वेस्ट डायरेक्शन है। अगर आपको अपना मास्टर बेडरूम बनाना है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन में बना लीजिए, क्योंकि मेहनत का फल वहीं से मिलेगा। जो घर की तिजोरी होती है ना, तिजोरी को वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ओके। बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि तिजोरी क्या होती है, लोहा। वेस्ट डायरेक्शन क्या है, शनि। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, लोहे का काम करूं या नहीं करूं, तो आप तिजोरी को वेस्ट में रखो, सबसे बढ़िया जगह है। असली जो नग होते हैं ना सर, वो इतने सस्ते नहीं आते, बहुत कीमती आते हैं। नकली तो जो मर्जी पहन लो, वो तो अब वो क्या हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ये जितने भी नग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर को बढ़ाएंगे, और अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को बढ़ाएंगे। जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो पावर को नहीं बढ़ाते, उसकी शुभता को बढ़ाते हैं। ओके। कलर का भी प्रभाव पड़ता है क्या व्यक्ति के जीवन पे? पूरा प्रभाव कलर का है ना। तो आदमी को चुनना कैसे चाहिए कलर? अगेन वही पंच तत्वों के हिसाब से। ओ, कहीं कुछ समझ ना आए ना, ऑफ वाइट या क्रीम कलर कर दीजिए। ओ, कोई परेशानी नहीं है, वो किसी भी जोन का एंटी नहीं है। इस कलर की एनर्जी भी अलग होती है, मतलब सुकून देते हैं, शानदार होते हैं। इस दुनिया में दो तरह की शक्तियां काम करती हैं, एक दृश्य होती है, दूसरा अदृश्य होती है। जो दृश्य होती है उसे तो हम मान लेते हैं क्योंकि वो दिखती है, लेकिन जो अदृश्य होती है ना, उसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। और जब उन शक्तियों का प्रभाव हम पे ज़्यादा हो जाता है तो हम एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, और तब एक्सपर्ट की बातें मानते हैं, क्योंकि उससे हमें रिलीफ मिलता है। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं, जो हमारे गेस्ट हैं वो कुछ ऐसा बताएंगे कि ये मेरा दावा है कि इस पॉडकास्ट को देखने वाले 99% लोगों को लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का प्रभाव है। ये दावा कर रहा हूँ, आप कमेंट में आके बता दीजिएगा अगर आपको नहीं लगता है तो। आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में इस तरह की बात नहीं की है। होता क्या है कि हम अपने ज़िंदगी में 3 चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। और इसी के इर्द गिर्द पूरी दुनिया चलती है, चाहे कोई कितना भी महारथी हो, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये जो दृश्य और दृश्य शक्तियाँ हैं ना, हमारी इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और इससे जो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी है ना, वो गड़बड़ा जाती है, और फिर हम इधर उधर भागना शुरू करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई गर्म चीज़ है, आपको दिख जाएगी कि वो गर्म है, लेकिन कोई ठंडी चीज़ है आपके बॉडी में जाके कितना प्रभाव डालेगी ये आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन वो प्रमाणित होता है, इसलिए आप मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो आत्माएं भी हैं, अगर भगवान है तो भूत भी हैं। आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कैसे आपके ज़िंदगी में असर डालती हैं। कैसे वास्तु का एक एक्सपर्ट आपके घर में रखे हुए सामान की दिशा बदल करके आपकी दशा बदल देता है। आज हमारे साथ आचार्य जितेंद्र जी हैं, जिनकी इस पे मास्टरी ही नहीं बल्कि इसमें गोल्ड मेडल मिला है, और जाने कितने लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बदली है। आइए बात करते हैं, और आप अपने ज़िंदगी पे देखिए कितना सटीक बैठता है। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। थैंक यू सर। क्या मेरा जो इंट्रो था वो ठीक था जिस पे हम बात करने वाले हैं?
100% ठीक है। आज आप अगर चाहे अपने जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना शुरू कर दे, 15, 16, 20 जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, वो इन 3 ही चीज़ों में सिमट कर रह जाएगी, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। चौथी चीज़ और होती है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। वो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं और चाहते भी बहुत कम है। असल में जो स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब है, जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। और जो आपने दृश्य और अदृश्य बोला, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी अदृश्य ही हैं। एक्चुअल में मैं भी एक साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, साइंस को ही पूरा बिलीव करता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे चारों ओर, सब की सब एनर्जी हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। अब बहुत सी चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, आपको याद होगा पेंडेमिक के टाइम में कोरोना वायरस आया था, क्या किसी को दिखा? नहीं दिखा। दिखा नहीं। क्या वो था? बिल्कुल था। मानना पड़ेगा, लोग मरे हैं, है ना, मरे हैं ना, मतलब बहुत लोगों की जान गई है, बहुत लोग उससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना आया, दिखा किसी को नहीं, हाँ डॉक्टर्स को दिखा अपनी लैब में, बाकी तो सड़क पे उन्होंने ऐसे एक अजीब से एक आकृति बनाई सिर्फ डराने के लिए, लेकिन वो था, दिखता किसी को नहीं था। ऐसी ही जो पूरी एनर्जी होती है वो हमारे पूरे घर में, हमारे चारों ओर व्याप्त होती है। हम अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ पर भी अलग अलग शक्तियाँ काम करती ही हैं। बस अगर हमारे जो पंच तत्व है, क्योंकि ये शरीर पंच तत्वों से बना, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, और अपने चारों ओर यही 5 तत्व काम कर रहे हैं। जो एनर्जी हमारे 3 या 3 से ज़्यादा जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो जैसे अपन टेस्ट करते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं 5 एलिमेंट्स को, अगर 3 या 3 से ज़्यादा को अगर वो तृप्त कर देती है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। ओके। जैसे कोई पूजा करता है, पूजा करता है तो वो घंटी बजाता है तो सुनाई दे रहा है, भजन गाता है तो सुनाई दे रहा है, धूप अगरबत्ती करता है तो सुगंध आ रही है, अच्छी लगती है, जोत जलाता है फिर उसकी अग्नि लेता है, दृश्य भी है और साथ में थोड़ा स्पर्श भी है, तो 4 को तो हुआ। हाँ, 4 को जब हुआ तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें पॉजिटिविटी उससे मिलती है। आप अगर भोजन भी करते हो तो उसमें भी वही अपनी जो 5 सेंसेस है उन्हीं को तो तृप्त करते हो, और जिन चीज़ों से आपके जितने सेंस ऑर्गन्स तृप्त होंगे उतने ही वो आपको पॉजिटिविटी देगा। ओके। आजकल एक शब्द बहुत सुनने को मिलता है और लोग करते हैं, कॉमन व्यक्ति भी करता है, कितना समझता है मुझे नहीं मालूम। लोग कहते हैं उनका गजब का ऑरा है। यस, उस जगह का गजब का ऑरा है। किसी व्यक्ति का ऑरा होने से मतलब, किसी जगह का ऑरा होने से मतलब क्या है? क्या यही अदृश्य शक्तियाँ, यही पॉजिटिव नेगेटिविटी होती है? क्या होता है ये ऑरा, क्या है? बिल्कुल। जैसे आपने अगर जब दीपक घर में जलाते हैं, जो जोत जलती है, तो जितनी उसकी लौ होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें तो उसके चारों ओर एक और आपको लाइनिंग दिखेगी। हाँ, दिखती है ना, सबने महसूस करी, दिखती है। वो लाइनिंग क्या है? वो लाइनिंग है उसका ऑरा। जबकि जल तो इतना ही रहा था, लेकिन उसके चारों ओर फिर भी एक अलग से उसी आकृति का बना हुआ है। तो हम में भी वो एनर्जी होती है, हमारे चारों ओर भी, पूरे हमारे शरीर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे चारों ओर, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, वही उसी को दूसरा नाम दे दिया गया है ऑरा। ओके। और वही एनर्जी पूरे घर में, पूरे बिजनेस एरिया में व्याप्त होता है। आप कभी कहीं गए होंगे किसी घर में किसी से मिलने, तो आपको एक बार एकदम से अजीब सा लगा होगा, ऐसा लगा यार बस यहाँ से चलते हैं, जबकि आपको वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई आपको ना तो कुछ बुरा कह रहा है ना कुछ, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सा वहाँ पे एनर्जी सी महसूस होती है कि कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, अंदर से लाइट नहीं जल रही है। और कहीं अगर आप जैसे मंदिर या कहीं अच्छी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका मन बड़ा शांत होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? सब कुछ तो नॉर्मल तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ की जो एनर्जी है वही तो उसका ऑरा है जो आपको प्रभावित करता है। तो अगर पॉजिटिव ऑरा होता है तो हमें वो बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही इंसान का भी ऑरा होता है। जैसे आप किसी भी सिद्ध पुरुष से अगर मिलने जाएं तो उनका ऑरा बहुत बड़ा होता है। हमारे अंदर भी इनर ऑरा भी होता है और आउटर ऑरा भी होता है। आउटर ऑरा हमारा कई फीट तक बड़ा हो सकता है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम तपस्या करते हैं, जितना हम शुद्ध रहते हैं, उतना ही इंसान का ऑरा बढ़ता जाता है। अगर इंसान का ऑरा इतना बड़ा होता है, अगर कोई सिद्ध पुरुष कहीं पर बैठ जाए ना, तो उसके चारों ओर कई किलोमीटर्स तक भी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा का सारा साइंटिफिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही है हमारे चारों ओर, जिसको हम ऑरा कहते हैं, और इसके हम स्कैनिंग करते हैं। और घर में भी जो एनर्जी जो व्याप्त है
उसकी भी स्कैनिंग करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना प्रतिशत पॉजिटिव हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है। तो सिंपली वर्ड्स, ऑरा इज़ नथिंग बट एनर्जी। मैं इस चीज़ को इसलिए भी समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। जी। एक बहुत बड़ी भव्य इमारत थी जो खंडहर हो चुकी थी। जब वहाँ गया मैं तो मुझे भय प्रतीत हुआ। एक मंदिर था, वो भी बहुत पुराना था, वो भी ना अपने उसको जीर्णोद्धार नहीं करवाने की वजह से वो भी खंडहर हो चुका था। लेकिन वहाँ गया तो भय नहीं लगा, एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। तो मुझे लगता है कि एनर्जी को समझने का ये 2 प्लेस तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था, और तब से ये मैं मानने लगा कि शक्तियाँ होती हैं। बिल्कुल। आपके साथ भी ऐसा होता होगा? बहुत बार हम तो जैसे वास्तु जब करते हैं तो हमें उस क्लाइंट के घर पे जाना होता है। जाते हैं तो वहाँ पर हम ऑरा स्कैनिंग डाउजिंग टूल है, उसके थ्रू हम उस एनर्जी को चेक करते हैं। अगर वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी व्याप्त होती है तो बाकायदा वहाँ पे वो चीज़ पूरी महसूस हो जाती है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो वो भी अच्छे से महसूस हो जाती है। और हम क्लाइंट को ये क्लियरली बता पाते हैं कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो यहाँ पर आप बनाओ, अगर नहीं है तो प्लीज़ मत बनाओ, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने कोई भवन निर्माण किया है, कुछ भी किया, वहाँ रहेंगे या बिजनेस करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी उनको तंग करेगी। अब नेगेटिव एनर्जी के भी कई रूप है, मैं आपको बता दूँ, जी। है ना, कई रूप है। कई तो ऐसी एनर्जीज होती है जिनका आप छेड़ भी नहीं सकते, अच्छा। बहुत पावरफुल होती हैं। ओके। ठीक है, उसको भी हम डाउजिंग टूल से पहले एक तरीके से परमिशन लेते हैं कि क्या हम स्कैन भी कर सकते हैं या नहीं। अगर स्कैनिंग के लिए परमिशन आती है तो स्कैनिंग होती है, फिर उसको रिमूव करने की भी प्रक्रिया की जाती है कि हाँ भैया, उनको एक स्थान देके कि भैया आपकी भी गति हो किसी तरीके से। बट कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं, जैसे मेरे सामने भी एक केस आया था, एक व्यक्ति ही था। मैं किसी व्यक्ति का भी जब ऑरा स्कैन करता हूँ ना, तब सबसे पहले उससे परमिशन लेता हूँ कि ऑरा से ही, ठीक है, परमिशन लेता हूँ। अगर वो डाउजिंग टूल में परमिशन आती है तभी ऑरा स्कैन करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो आप मानिएगा, जब वो मेरे पास बैठा था तो मुझसे बात कर रहा था तो मेरे शरीर में शिवरिंग होने लगी थी। अच्छा। शिवरिंग होने लगी थी तो मैं उस समय देखा, मैंने कहा मौसम भी ठीक था, मेरे यहाँ से पसीना क्यों छूट रहा है। जैसे ही मैंने उसके डाउजिंग टूल से स्कैनिंग करना चाहा तो लिटरली मेरे पास मना हो गया। ओके। तब मैंने अपने ऊपर जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने ऑरा को साफ करने के लिए। यस, प्रोटेक्शन स्प्रे, वो मैंने लगाया, है ना, सॉल्ट वाटर से मैं अपने आप को साफ़ किया, नहाया, तब जाकर के मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ। ये तो मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा सा बच जाते हैं। तो उस व्यक्ति को भी मैंने यही गाइड किया, भैया अपने ऑरा को थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा, तभी कुछ स्कैनिंग हो पाएगी। तो ऐसे बहुत बार होता है। जो आप बता रहे हैं ना, अभी आपने आने से पहले मेरा ऑरा स्कैन किया था, लोग इसको विजुअल में देख पा रहे होंगे। अब एक सवाल आएगा लोगों का कि ये जो आपने हाथ में, जिससे मेरा ऑरा स्कैन कर रहे हैं अभी इस समय आप जी, उसमें जो आपके हाथ में डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लोग तो यही मानेंगे, या हम भी यही, मेरा भी सीधे यही क्वेश्चन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जी। हम ये कैसे मान लें कि ये निगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों को बताएगी, या आपने जो इसमें एक बुलेट की माफिक कुछ आपने लगाया हुआ है, अलग अलग चीज़ें कि कौन किसकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो ये हम कैसे मान लें? है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही ये एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही है ये चीज़ें। जी। आपने शायद सुना होगा, और आज भी गांव में तो ये चीज़ चलती भी है। कहीं पर पानी की खोजबीन करते थे तो 2 छोटी सी कॉपर की रॉड्स लेके चलते थे। नारियल का भी यूज़ किया जाता है कि पानी है या नहीं, हाँ, बिल्कुल। है ना। अब वही चीज़ यहाँ पर है, इसके अंदर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स नहीं है, कॉपर रॉड्स हैं। उस कॉपर रॉड को थोड़ा सा एनर्जाइज करने के लिए एक बैटरी लगा रखी है। ओके। ठीक है, उसमें ट्रांस और रिसीवर दे दिया। वो जो आगे आप बुलेट जैसा बता रहे, वो सिंपल एक सैंपल है। ओके। अब भगवान की दया से इतनी मेडिटेशन और इतनी मेडिटेटिव पावर हो गई है कि अगर मैं सैंपल ना भी लगाऊंगा, सिंपली एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका भी मुझे आंसर मिल जाएगा। ये जो हम सैंपल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ये सैंपल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करने के लिए कि मेरे को एग्जैक्टली पूछना क्या है। क्योंकि ये जो स्कैनिंग है, डाउजिंग टूल है, जैसे कई लोग जो पेंडुलम स्कैनिंग करते हैं, हाँ, करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। मतलब हम एंशिएंट चीज़ों को ही आज लेकर के चल रहे हैं। बस उसका मॉडर्न रूप है ये, और कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप नदी किनारे बैठे हैं, आपने वहाँ नदी में एक पत्थर फेंका, क्या आपको उसका जवाब मिलता है? हाँ। कैसे मिलता है? जो उसकी वेव्स आती हैं, जो मिलता है ना, एक्टिविटीज जो होती है, सेम वही वेव्स के थ्रू ही हमें आंसर मिलता है। हम मेडिटेशन से इनको साधते हैं,
जो भी। अब ऐसे नहीं है कि वही कई लोग कहेंगे कि हाँ भाई कोई भी चला ले, बिल्कुल चला सकता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर एंगल पे पकड़ना पड़ता है। अगर एंगल गलत है तो प्रॉब्लम आएगी, आंसर्स आपके गलत आएंगे। दूसरा, मेडिटेशन जितना ज़्यादा करेंगे हम इनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं इसको। जैसे हम कनेक्ट करेंगे तब मेरा ऑरा इनके थ्रू आपके ऑरा से क्वेश्चन करता है, तो वही वेव्स के थ्रू वो इसमें आता है और ये अपनी मूवमेंट के थ्रू हमें बताते हैं कि भैया इसका आंसर ये है, इसमें कितनी पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे मैंने आपका पूछा, आपकी अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा आई थी जो व्यूअर्स ने देखा होगा, तो वो कितनी पॉजिटिव ऊर्जा है आपके अंदर, उसका वो जवाब आता है, वो डिग्री वाइज वो हमको बताते हैं, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। आजकल तो ऐसे और स्कैनर आने लग गए हैं जो डिजिटल हैं, वो डायरेक्टली आपको सीधा परसेंटेज में ही बता देंगे। एक तरह से थर्मामीटर समझ लें ये, कि हमारे बॉडी का थर्मामीटर है ये। बिल्कुल, ये आपके एस्ट्रल बॉडी का थर्मामीटर है। अच्छा, मैं इसको इसलिए भी मान सकता हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नंबर हमसे एक नंबर पूछते हैं और पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। Yes. तो ये तो मैंने सिर्फ दर्शकों के लिए पूछा था सवाल, मुझको इस पे कोई संदेह नहीं था। हम आते हैं अपने मूल पे, जो लोगों के लिए बड़ा हितकारी है और लोग इसको समझ पाएंगे। वास्तु की बात हो रही है, तो वैसे आप तो निम्रो भी जानते हैं, वास्तु वैदिक भी जानते हैं, लेकिन इन तीनों को अगर हम समेटने की कोशिश करेंगे तो 3-4 घंटे निकल जाएंगे। हम वास्तु पे फोकस करते हैं और इसको प्रमाणित भी हम लोग करेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे एक मित्र है, मतलब हैं अभी, उनके घर में गया और मेरे साथ एक पंडित जी गए थे। वो उनके घर में घुसे तो उनको थोड़ा सा अजीब सा अनकंफर्टेबल लगा, जबकि वो लोग शाकाहारी थे, मतलब पूजा पाठ करने वाले लोग थे, लेकिन तब भी उनको लगा कि यार कुछ थोड़ा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऑरा देखा होगा। लेकिन उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि क्या ये जो घर है, इस घर में रहने वाले दंपतियों के बीच में झगड़ा बहुत होता है क्या? Correct. तो मैंने कहा कि इनको कैसे पता, ये तो पहली बार आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर रखा हुआ है ये गलत जगह पर रखा हुआ है, मंदिर का जगह बदलवा दो और अब तक जितने झगड़े हो रहे थे कल मुझे बताना। ऐसा होता है क्या? और सच में मंदिर हटाते ही, दिशा बदलते ही वो समस्याएं सॉल्व हो गई? बिल्कुल होता है। मुझे एक बात बताइए, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है नहीं करता है वो एक अलग मैटर है, भगवान है ना, कोई विश्वास करे ना करे मर्जी उसकी। कोरोना वायरस है ना, कोई विश्वास करे नहीं करे उसकी मर्जी, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है उसे कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता वैसे होती नहीं। पर फिर भी क्या अभी मौसम सर्दी का है, ठंड है, कोई कहे मैं तो नहीं मानता। मत मानो, आप बाहर जाइए बिल्कुल गर्मी के कपड़े पहन के, आप बीमार हो जाएंगे। आपको जब जो चीज़ महसूस हो जाती है इंसान तभी मानता है। हाँ, मानता है ना। अब जैसे उन्होंने आपने बताया कि वो मंदिर की शिफ्टिंग कराई, आपके जो ग्रह है या आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो अंक है, वो हमेशा आपके साथ चलते हैं, ओके, है ना। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो दशाएं हर किसी के जीवन में अलग अलग प्लैनेट्स की चलती ही हैं जी। क्या दशा के साथ दिशा नहीं चलती? क्या चलती है? आपने कहावत तो सुनी होगी ना, हाँ, उसकी दशा और दिशा बिगड़ गई। हाँ। तो सिर्फ दशाएं नहीं, हमारे जीवन में दिशा कितनी महत्वपूर्ण है उसका प्रमाण तो आपने अभी खुद दिया, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ, उस दिशा को जैसे ही उन सज्जन ने ठीक करवाया, दशाएं ठीक थी। जैसे आपने बताया कि वो तो बहुत शाकाहारी भी हैं, शुद्ध रहते हैं, तो दशाएं सही चल रही थी, लेकिन थोड़ी कहीं दिशा में गड़बड़ थी। दिशा जैसी ठीक हुई, सब कुछ ठीक हो गया। हम अगर मंदिर क्या सर, अगर एक वॉशिंग मशीन या मिक्सी जिसको कहते हैं ना, घर में आम चीज़ है ये तो, हाँ। अगर इसको गलत दिशा में रख देना तो आज जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं ना, उनका दिमाग घूमने लग जाता है। अच्छा जी, मिक्सी और वॉशिंग मशीन से? हाँ जी बिल्कुल। हम सबसे पहले कभी भी जब वास्तु करते हैं ना, तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि उसकी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि पूरी जो भी आपकी समस्या है ना, प्लीज़ बताएं, खुल के बताएं, ताकि हम उन एरिया, अब देखो वास्तु का मतलब तो यह है कि घर में एक सुई भी पड़ी है वो भी एक वास्तु का पार्ट है। लाखों चीज़ें होती हैं, सबको थोड़ी ना कोई बदलेगा। सही बात ना वो आपके लिए संभव है, ना किसी वास्तु कंसल्टेंट के लिए संभव है। और सब चीज़ें छेड़नी भी नहीं चाहिए, जब तक जो चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर रही नहीं छेड़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो बेसिक वास्तु के नियम है उन्हें तो फॉलो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूछे बताओ जी सुई कहाँ रखूँ, ये धागा कहाँ रखूँ, नहीं। जब तक वो चीज़ ऐसे परेशान नहीं कर रही तो आपको सिर्फ बेसिक वास्तु के नियमों को फॉलो करो, सब हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर व्यक्ति के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉशिंग मशीन या फिर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर कर दो। मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है? घूमता है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसकी होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है विजडम की। वहां से सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं। यूनिवर्स के सारे थॉट्स एक्चुअल में वहीं से एंटर होते हैं।
जिसको आपने सुना होगा ना, $1,000,000 आइडिया आया। हाँ। सर आइडिया पूरे यूनिवर्स में हमेशा घूमते रहते हैं, कोई जनरेट नहीं करता, आता है उसने। ये कभी आपने सुना है कि मैंने आइडिया बनाया? नहीं, वो तो आता ही, दिमाग में आता है। इसका मतलब कहीं से आया ना, तो कहाँ से आया? एक्चुअल में वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आता है। अगर हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो ओके। जिसका नॉर्थ ईस्ट जितना अच्छा होगा ना, उतने ही अच्छे आइडियाज वहां से आएंगे। अच्छा, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, वो अलग दिशा में जाएगा। अगर मैंने उस डायरेक्शन में सपोज कीजिए मिक्सर ग्राइंडर या अपनी वॉशिंग मशीन रख दी, तो वो क्या करता है? चर्निंग घुमाता है, घुमाता रहता है। तो वो क्या करेगा? जो वहाँ का रहने वाले जो लोग हैं ना, उनका दिमाग ही घूमता रहेगा। चक्कर आने वाले प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या फिर उल्टे सीधे ख्याल। वो मेरे को हुआ क्या, मैं जैसे ही घर में एंटर होता हूँ ना, उल्टे सीधे ख्याल शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो आप देखेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम उनके वहाँ मिल जाएगी। उसे उठाकर अपने घर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में रख दीजिए बस। ओके। उस वॉशिंग मशीन या मिक्सी को उठाकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, उस जोन में रख दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है अगर इस वजह से है तो। ऐसे ही कहते हैं कि जो आपका दर्पण होता है और जो आपकी घड़ी होती है, वो भी आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में बहुत अहम रोल निभाती है। बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है। जैसे आपने घड़ी की बात की, हाँ आपने भी घड़ी पहन रखी है चैन वाली? जी। आपने देखा होगा, मैंने भी पहन रखी है जी। लेकिन आजकल आप देखोगे तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पहनते। हाँ। हमेशा घड़ी पहननी चाहिए। अच्छा। हमेशा पहननी चाहिए। जब से मोबाइल और गैजेट्स आ गए हैं, लोगों ने घड़ी पहनना कम कर दिया। हाँ। घड़ी हमेशा पहननी चाहिए, और चैन मेटल वाली ही पहननी चाहिए। उससे एक तो आपकी, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूं, अगर किसी का 6 नंबर मिसिंग है, मेरा है, बस फिर आपने इससे उसको कवर कर लिया है। अच्छा। और दूसरा अगर आप पॉइंट देखें तो भाई, आप घड़ी पहनते हो तो आप अपना समय अपने साथ लेके चलते हो। तीसरा, हम मेटल की क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेटल क्या एक कंडक्टर है ना, और ये बाकी जो भी चीज़ें आपने अपने शरीर पे जो पहन रखी हैं, आप देखोगे वो सब के सब निर्जीव हैं। चाहे जैकेट देख लो, पैंट देख लो, शर्ट देख लो, कुछ भी देख लो। लेकिन आप वैसे अगर कहोगे तो ये भी निर्जीव है, लेकिन ये फिर भी क्या है? चल रही है, लगातार चल रही है। इसीलिए बोलते हैं ना, घर में कभी भी रुकी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए, आपका समय रुक जाता है। ये हमेशा चलता रहता है, और जो इसका स्पंदन होता है वो हमारे शरीर में चलता रहता है। ये हमें याद दिलाता रहता है कि मेरा समय मेरे साथ है, या फिर मैं समय के साथ हूँ। कभी भी ये जो सिंपल जो रबर स्ट्रिप वाली है वो नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। ओके। तो वो इंसुलेटर होता है तो आपको स्पंदन मिलता ही नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं ये जो भी मेटल होते हैं, जैसे आपने बोला कि तांबा हुआ, स्टील हुआ या कुछ भी, वो रिएक्ट भी करते हैं, तो ये निर्जीव तो नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि इसके रिएक्शन तो होते हैं। बिल्कुल रिएक्शन होता है, इसीलिए बोलते हैं मेटल वाली पहननी ही चाहिए। ओके। मेटल वाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडक्टर होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। एक सवाल जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, वो मैं अब पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इस एपिसोड से उनको ऐसा मिले कि वो अपने घर में कुछ चीज़ों को दुरुस्त भी कर पाएँ। ये वास्तु बेसिकली होता क्या है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि वास्तु का नाम तो सुना है, ये सब टुटके किए जाते हैं। बेसिकली वास्तु क्या है? लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, शास्त्रों के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा, कोई भी एक जो जगह होती है जी, वो किसी पर्पज़ के लिए होती है। हाँ। जैसे ये ऑफिस है, हाँ। इसका एक पर्पज़ है। आपका एक घर है, उसका एक पर्पज़ है। घर में आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आराम चाहिए, है ना, खुशहाली चाहिए। ऑफिस में आपको क्या चाहिए? काम चाहिए, बढ़िया क्लाइंट्स आए, है ना। तो हर एक जगह का जो पर्पज़ अगर फुलफिल हो रहा है, और अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वहाँ की जो इम्प्योरिटीज़ को दूर करना ही वास्तुशास्त्र का काम है। ओके। दिस इज द स्टडी टू चेक द पर्पज़ ऑफ एनी प्लेस एंड रिमूव द इम्प्योरिटीज इफ देयर एनी। ओके। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझाऊँ तो वास्तु ये होता है। और अगर शास्त्रों की भाषा में समझाएं तो वास्तु क्या है? जब देवता और दानवों की जब लड़ाई चल रही थी ना, तब उनकी पसीने की बूंदों से एक महाभूत पैदा हुआ। ओके। देवता और दानव, अब वो इतना बड़ा महाभूत था कि उससे जैसे ही वो पैदा हुआ, तब उसे सबको खाना शुरू कर दिया। तो सब के सब उनको लेके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी तो सब जानते थे, तो उन्होंने उसको अपने मनसपुत्र के रूप में माना, और उसको वरदान दिया कि भाई तुम ये जो सबको खा रहे हो, मार रहे हो, ये मत करो। वो कह नहीं, मुझे भूख लग रही है। तो वो माने नहीं। तो उन्होंने सब देवता और दानवों को आदेश दिया कि इनको औंधे मुंह लेटाइए। जब आप वो वास्तु का चित्र सबको दिखाएंगे ना, तो उसमें दिखेगा कि वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं, है ना। उन पर 32 देवता
और बीच में ब्रह्मा जी, तो टोटल 33 देवता हो गए और 12 असुर मिलकर उनको लेटा देते हैं, हाँ, है ना। तो इस तरीके से हम इसी एनर्जी को बोलते हैं 45 देवतास। ओके, जो हम बोलते हैं ना 33 कोटि देवता, हाँ, तो एक्चुअल में 33 कोटि देवता यही है। अच्छा, तो 32 तो देवता और एक ब्रह्मा जी हैं जो नाभि, जिसे ब्रह्म स्थान आपने सुना होगा। हाँ, घर में ब्रह्म स्थान मतलब वो बिल्कुल सेंटर पे उन्होंने उनको दबा दिया और वरदान दिया कि जब जब जहाँ पर जो भी निर्माण होगा, अगर उन्होंने आपकी पूजा की, आपके पूरे उसका ध्यान रखा, तो देवता उनको आशीर्वाद देंगे, और अगर नहीं रखा तो असुर जो हैं, जो 12 असुर हैं, वो उनको पीड़ित करेंगे। तो ये एक शास्त्रों की बात है। ओके, एक चीज़ और बताएं जी, जब भी हम दशा की बात करते हैं ना, तो दिशा की बात जरूर करते हैं। बिल्कुल। वास्तु की बात करते हैं तो भी दिशा के आता है। हमारी 4 दिशाएं हैं। लोग कहते हैं कोड अगर ले लें तो 4 4 8 हो गया, जमीन आसमान मान ले तो 10 हो गया। तो वास्तु और दिशा का क्या संबंध है और कितना इम्पैक्ट डालते हैं ये दोनों एक साथ? बिल्कुल। अभी जैसे आपने जो बोला ना कि वो 10 दिशाएं हैं, एक्चुअली वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई बोलेगा 8 दिशाएं हैं, कोई बोलेगा 10 है, कोई बोलेगा 16 है, पर सच में अगर आप देखें तो 8 ही दिशाएं हैं, ओके, है ना। जिसमें 4 तो मेन दिशा होती है, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण, है ना। फिर उनके सब डिविजन्स आ जाते हैं, है ना। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, इस तरीके से। तो टोटल मेजर 8 दिशाएं बोली जाती हैं और 8 ही उसके सब दिशाएं भी हैं जी। वास्तुशास्त्र में कुल 16 दिशाओं का वर्णन, मतलब वर्णन तो 8 का ही आता है, 16 दिशाओं की स्टडी की जाती है। क्यों 16 दिशाओं की स्टडी की जाती है? जैसे मैंने आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट बताया, हाँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी जो नॉर्थ की तरफ है तो वो बन जाएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके, और जो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ है वो बन जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब अच्छा। इन दोनों से ये पूरे को पूरे 16 जोन बन जाते हैं किसी भी भवन का, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेस का एरिया हो, फैक्ट्री हो, या छोटा सा घर हो, कुछ भी हो। तो इन 16 के वर्णन से क्या होगा, इनसे उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे इन दोनों के एट्रीब्यूट में फर्क आ जाता है। जैसे मैंने अभी आपको 45 देवता शक्तियों का बताया ना, तो ये जितने भी जो 16 जोन बनाए हैं ना हमने, उन 16 जोन में सभी कहीं देवता बैठ गए, कहीं असुर बैठ गए, और बीच में ब्रह्मा जी हैं। ओके। तो उन सब का जो देवता है, जैसे वरुण देव की बात करो तो वरुण देव क्या है? पानी के है ना जी, ऐसे पवन देव क्या है? वायु के। वायु के। सभी देवताओं के पास अपनी अपनी एक अलग से आइडेंटिटी, एक शक्ति है। तो ऐसी पूरे के पूरे जो 32 देवता और बीच में ब्रह्मा जी और 12 असुर है, उन सब की भी अपनी अपनी क्वालिटी है। तो वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए उन 16 जोन्स में। तो जिस व्यक्ति को जैसी प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका हल दिया जाता है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखते। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ की तरफ आएगा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वो दिशा किसकी है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा है आपकी इम्यूनिटी की। अगर व्यक्ति बीमार है या फिर घर में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, बार बार बीमार होते हैं, तो आप डायरेक्टली इस दिशा में चेक कर लीजिए ना। अगर वहाँ पे कोई इम्प्योरिटी है, कोई वहाँ पे वास्तु दोष है, तो उसे रिमूव कीजिए। देखिए घर में आपकी इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के लिए ये नहीं है कि आपने उसको दिशा को सही कर लिया तो सब अपने आप हो जाएगा। इम्यूनिटी के लिए जो जो चीज़ें हैं बाकी वो तो आपको करना ही करना है। हाँ, ये एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर जाता है। आपने साइंस में देखा होगा, कोई भी रिएक्शन उसको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं ना। आपको अगर कोई डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही तो नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए ना। अच्छा, वहाँ पे रखिए आप, वहाँ पे वो डब्बे में, सफ़ेद कलर के डब्बे में आप वो दवाइयाँ रखिए। हाँ। और अगर कोई ज़्यादा बीमार है तो उसको वहाँ कुछ टाइम के लिए वहाँ बिठाइए। हाँ। और वहाँ दवाई दीजिए, वो जल्दी असर करेगी। ऐसा भी क्या कि कोई बीमार है, उसकी बीमारी हम किसी गलत दिशा में उसको डाल दिए तो उस बीमारी और तेजी से बढ़ गई? बहुत बार होता है ऐसा। आपने क्या नहीं देखा, एक पर्टिकुलर किसी को, मान लो 2 जनों को वायरल हुआ, हाँ। आप एक ही डॉक्टर के पास गए, हाँ, तो डॉक्टर एक ही दवाई देगा। हाँ, एक को बहुत जल्दी लग गई, हाँ, और एक को क्या है, मेरे को दवाई लगी नहीं रही। ओके, डॉक्टर तो वही है ना, हाँ। दवाई वही है ना। हाँ। फिर वो डॉक्टर दोबारा आपकी वो दवाई चेंज करता है। कईयों को बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, क्यों लग जाता है? आपकी, इसका मतलब एक तो कारण हो सकता है आपकी इम्यूनिटी वीक है, दूसरा कारण हो सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ गलत जोन में तो बैठे हो। मतलब दशा के लिए दिशा ठीक नहीं है। 100% सर, आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी। वास्तु कभी ये नहीं कहता कि आपको दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। डॉक्टर भी बीमार होता है, वास्तु वाले को भी परेशानी होती है, सबको। देखिए, जब तक सांस चल रही है, ईसीजी मशीन क्या होती है? अप डाउन अप डाउन। इसी का नाम तो जिंदगी है। जिस दिन सब कुछ कांस्टेंट हुआ तो डॉक्टर भी कह देगा आई एम सो सॉरी। मजेदार बात क्या है, आपने इसको ऐसी जगह पे ले आया कि जो डॉक्टर्स हैं ना, वो भी अब ये कहते हैं कि अध्यात्म है, भगवान है, मेडिटेशन है, आयुर्वेद, वो भी इसकी बात करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ तो ऐसा है जो इससे परे है,
जिस पे अब लोग बड़े बड़े लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। मुझे दिशाओं को तब मैंने सीरियस लेना शुरू किया, क्योंकि क्या है ना, हम जैसी युवा पीढ़ी को ना हर चीज़ का वो चाहिए होता है, प्रमाण चाहिए होता है। हमसे बताया गया कि अगर आप जिंदा हैं तो आपको कभी उत्तर की तरफ सिरहाना करके नहीं सोना चाहिए, आपको दक्षिण की तरफ सिरहाना करना चाहिए। और जब आदमी मर जाता है तो उसको किसी और दिशा में नहीं बल्कि उत्तर की तरफ ही रखते हैं। इसका क्या साइंस है? बहुत ही सिंपल सा साइंस है सर। हम जिस अर्थ में रहते हैं, ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल, हाँ, नीचे क्या है, साउथ पोल, हाँ, ठीक है। और जो अगेन ये पूरी साइंस की चीज़ें, जो हम ऑरा की भी बात करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही तो पूरा चल रहा है। कोई अगर आप चुंबक भी ले लोगे, मैग्नेट, तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो उसमें भी तो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही तो चलती हैं, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो वो जो पूरा का पूरा फील्ड चल रहा है, और हमारा ब्लड का फ्लो भी इसी तरीके से चलता है कि जब हम जिंदा हैं तो ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमें हमारा सिर साउथ दिशा में करना चाहिए ताकि वो ब्लड फ्लो हो, और पैर हमारे उत्तर की तरफ होने चाहिए। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अगेन अब अध्यात्म की तरफ आ जाती है चीज़। जब मृत्यु हो गई तो हम क्या कहते हैं, साउथ की तरफ पैर। क्यों? क्योंकि हम साउथ की तरफ, या साउथ वेस्ट एग्जैक्ट बोलूं तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा हमारे पितरों की दिशा है। ओके। तो हमारे उस तरफ पैर किए जाते हैं, मतलब वो हमारे पितर बन गए। अब पितर बन गए तो पैरों से ही तो जाएगा इंसान, तो इसलिए पैर उस तरफ किए जाते हैं ताकि वो वहाँ जाए, क्योंकि अब ब्लड फ्लो तो हो नहीं रहा ना। पैर वहाँ पे करने का ये औचित्य बताया जाता है। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने पूछा है, ऐसा नहीं कि मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए पूछा है कि दर्शक ये समझ पाए कि जिस चीज़ को आध्यात्म ने सदियों पहले प्रमाणित किया है और चली आ रही है, साइंस अब उस पर मुहर लगा रहा है। बिल्कुल। ताकि आगे की जो हम चर्चा करें ना, वो ये समझ पाएँ कि ये जो आध्यात्म कहता है वो साइंस भी कहता है। अब एक चीज़ और, वास्तु पे और आगे बढ़ें उससे पहले ये बता दीजिए, क्या किसी व्यक्ति का भी वास्तु होता है क्या? पूरा। कैसे होता है, क्या होता है? ऑरा होता है ना उसका। अच्छा। और इवन मैं आपको बताऊं तो पूरे के पूरे इवन जो ग्रह होते हैं ना, अगर एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ा सा इसको मैं कनेक्ट करूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। एस्ट्रोलॉजी में भी पूरी की पूरी 12 राशियां होती हैं। हाँ, होती है ना? होती है। वो सारी राशियां आपके शरीर में ही होती हैं। ओके। वो सारी राशियां आपके आसपास हैं। अच्छा। आप देख लीजिए, जो पहली राशि है मेष, एरीज, वो आपका ये वाला हिस्सा बताता है सिर का। ठीक है। और वास्तु में भी आप देख लीजिए, आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा यही है। हाँ। आप अगर वास्तु पुरुष की फिर से अपने दर्शकों को वो दिखाइएगा चार्ट, हाँ। नहीं मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, है ना, वो चार्ट दिखाइएगा, तो उसके अंदर जो वास्तु पुरुष जो लेटे हुए हैं आपके पूरे घर के हिसाब से, तो उनका जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आता है। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जिनका एकदम सडन एक्सीडेंट हो जाता है ना, और उसके कहीं नहीं लगती, सिर पे बहुत ज़बरदस्त चोट लग जाती है। तो उसके घर में सबसे पहले हम देखते हैं क्या उस व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई बड़ी बड़ी कोई सीनरियाँ तो नहीं लगा ली कील ठोक ठोक के। मतलब जिन लोगों ने लगाया वो सावधान हो जाएं। यस, अगर एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट की तरफ उन्होंने बड़ी बड़ी कील लगा रखे हैं, ड्रिलिंग कर दी है, तो वहाँ पर उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सिर पे चोट लगने का। क्यों? क्योंकि आपने वास्तु पुरुष के सिर पे लगा दिया ना। ओके। वास्तु पुरुष में कुछ मर्म स्थान है जहाँ पर कभी नहीं छेड़ा जाता। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप रखिए, उसको हल्का रखने को क्यों कहा गया है? वास्तु शास्त्र में नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को सबसे हल्का रखने को कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ वास्तु पुरुष का सिर है। अगर आप सिर को इतना भारी कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? सारा बोझ उसी पे आ जाएगा। यस, तो बाकी तो सबसे ज्यादा भारी करने को कहा गया है साउथ वेस्ट। हाँ। उसको जितना भारी कर सकते हो उसको भारी करो। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर भार उठा सकते हैं। आप देखिएगा उस चित्र में साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर कर देते हैं तो बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। तो अगेन हमारे शरीर में ही तो पूरा वास्तु है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपने घर में अगर अपनी दिशा बिगाड़ी है तो आपकी दशा भी बिगड़ सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है। वहाँ से जैसे ही एक हमारे गुरुजी के नहीं वो इंसिडेंट हमसे शेयर किया था, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और उसके सिर की सर्जरी हो रही थी, वो होश में नहीं आ रहा था। ये हमारे गुरुजी का इंसिडेंट है, ये मेरे साथ नहीं हुआ, उनका। तो उन्होंने वही देखा, उस व्यक्ति के घर में उन्होंने फ़ोन किया फटाफट कि क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उनके पास उनका मैप था, उनसे मिलता रहता था, क्या यहाँ पर अभी हाल ही में कुछ लगाया है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक बड़ी सारी सीनरी लेके आए थे, तो एक बड़ी सुंदर सी सीनरी थी, तो वहाँ पे वो लगाई है। तो क्या उसमें बड़े कीलों का यूज़ किया? देखिए छोटे छोटे कील कोई बात नहीं, चल जाता है। क्या बड़ी ड्रिलिंग का काम किया उसमें? क्या हाँ, वो बड़ी सीनरी थी तो हमने 2 कील बड़े बड़े वहाँ पे लगा दिए। कि उसको तुरंत वहाँ से निकलवाया, वाइट सीमेंट से उसको भरा, और कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति को होश आया, और वो अब देखिए लगी है
टाइम तो लगेगा सही होने में, लेकिन उसे होश आया और वो धीरे धीरे रिकवर किया, तो ये इम्पैक्ट आ जाता है उसका। अब आते हैं हम लोग वास्तु पे, और प्रमाण के साथ हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि बिजनेस करना है तो जरा एस्ट्रोलॉजी को दिखा लो, बाकी चीज़ों को दिखा लो, लेकिन कहते हैं लोहा का बिजनेस मत करना, तुमको लोहा सूट नहीं करेगा। तो लोहा शूट नहीं करने के पीछे वो क्या पर्पज है, मतलब कैसे आप लोग इसको देखते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास आते हैं तो उसमें वास्तु, निम्रो, वैदिक तीनों शामिल होता है क्या, और किसी को लोहा शूट क्यों नहीं करता है? मेरे पास अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन लेके आता है ना, तो मैं तीनों विद्याओं का यूज़ करता हूँ। ओके। मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी उसको चेक करता हूँ, और अगर उसकी टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ है तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी वर्क करता हूँ, फिर उसे कनेक्ट करता हूँ वास्तु के साथ। ठीक कि है। अगर किसी इंसान को काम करना है तो उसे हम न्यूमरो वास्तु और एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। ठीक है। कि एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे, लेकिन वास्तु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन दशा के साथ दिशा सही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब ठीक जो है। आपने पूछा लोहा का काम ना करना, तो बहुत ही सिंपल सा, लोहा यानी कि शनि। तो इसका मतलब या तो उसके बर्थ चार्ट में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 8 नंबर मिसिंग है, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब शनि उनका पीड़ित है, अच्छी जगह पे नहीं बैठा। अगर मैं अब वास्तु के हिसाब से बताऊं वही चीज, तो घर का जो वेस्ट का हिस्सा है ना वो गड़बड़ाया हुआ है। ओके। शनि वेस्ट को ही बताते हैं, पश्चिम दिशा को ही बताते हैं। अगर इन तीनों जगहों पे अगर प्रॉब्लम है, मान लो आपकी कुंडली में ठीक दिख रहा है, न्यूमरोलॉजी में भी 8 नंबर है, बट आपके घर का अगर मैं मैप देखा, वेस्ट दिशा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप उसको ट्रीट नहीं किया, ट्रीट अगर कर लें, सही कर लें, तो आप काम कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। अगर मैंने ट्रीट नहीं किया, सिंपल अगर से आपको देख के बता दिया कि हाँ आप कर लीजिए, तो बहुत स्ट्रगल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी वेस्ट दिशा शनि की दिशा है, प्लस वेस्ट दिशा किसकी है? वेस्ट दिशा है जो आपका मेहनत का फल जिसको कहते हैं ना। आदमी कहता है मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, फल नहीं मिलता। तो फल क्या नहीं मिलता? क्योंकि पश्चिम दिशा सही नहीं है। तो अगेन मेहनत तो बहुत हो गई, लेकिन फल नहीं मिला। तो दशा के साथ दिशा को सही करना जरूरी है। ऐसे तीनों चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम बैलेंस करके चले ना, तो ही सफलता मिलती है। तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि लोहे का काम करना है या नहीं करना। ओके। अब आ जाते हैं हम अपने मूल पे, जो हमने शुरुआत की थी, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। यही 3 समस्याएं हैं लोगों की मेजर। अभी जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो हेल्थ की। हर तरफ से आदमी बीमार है। एक आदमी ने अपना घर बनवाया, मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन उसके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। अब वो व्यक्ति कैसे ये जाने कि उसके घर में किन चीज़ों का प्रभाव है? घर की वजह से बीमार है, कुंडली की वजह से बीमार है, या कोई और वजह? हम सबसे पहले घर पे ही जाएंगे। एक व्यक्ति जो नया घर बनवाता है जी, तो उसको ये तो पता नहीं, अब तो लोग वास्तु के पास जाने लगे हैं, तो लेकिन जो पहले बनवा चुके हैं, जो लोग चल रहे हैं, उनको कैसे पता चले क्या करना चाहिए, एक घर कैसा होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल। देखो, एक तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप अभी भी इंटरनेट को सिंपली सर्च करके देखोगे ना कि मास्टर बेडरूम किस तरफ होना चाहिए, एक नॉर्मल आंसर आएगा साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम। बट अब जैसे इसी हम प्लॉट की बात करें, ये जो ऑफिस है, अब सिंपली कोई बोलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है भाई, जो एंट्रेंस है जी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या ये एग्जैक्टली ईस्ट है? क्या एग्जैक्टली 90 डिग्री आ रहा है या फिर 100 डिग्री के पास आ रहा है? तब भी आपको ईस्ट ही दिखेगा, है ना। अब क्या होता है, इंसान बिना कंसल्ट किए, बिना एग्जैक्ट डिग्री निकाले, अगर वो अपना साउथ वेस्ट में बना लेता है बेडरूम, अगर वो प्रॉपर साउथ वेस्ट में है तो चल जाएगा भाई, पर आजकल तो मैं तो मना करता हूँ उसको साउथ वेस्ट में ना बनाओ, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा डिग्री वाइज हिला, तो अगर आप पूरा शक्ति चक्र देखेंगे ना, तो साउथ वेस्ट से थोड़ा सा 10 डिग्री पहले, 12 डिग्री पहले साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आता है। जो आपने नई दिशा एक बताई है, मैं भी नहीं जानता था इस बात को। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आता है। हाँ। वो जोन पता है किसका है? वो जोन पूरा डिस्पोजल का है। ओ, कंप्लीटली डिस्पोजल का जोन है। वहाँ पर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग तो टॉयलेट आनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में आपने सोचा कि मेरा बेड है, है ना, और बेड की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ गई, आप देखें अगर वहाँ पे कोई रेगुलरली सो रहा है, और अगर उससे पहले वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन वहाँ पर कुछ टाइम से लगातार सोने से आपकी हेल्थ गिरती जा रही है। आपको इवन सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं आजकल, सबसे ज़्यादा हो रहा है। अभी रिसेंट एक केस भी हुआ है ना, नाम लेना ठीक नहीं रहता, तो रिसेंट एक केस हुआ, उसने सुसाइड किया उस व्यक्ति ने। तो ये सुसाइडल थॉट्स सर्कमस्टेंसेस की वजह से तो आते ही हैं। क्या सर्कमस्टेंसेस सबकी लाइफ में नहीं है क्या? अच्छे बुरे सब तरीके से ना। परेशानियां क्या आपको नहीं है क्या? हमें नहीं है, सबको है।
अगेन मैंने बताया जब तक हम जीवित हैं तब तक ऊपर नीचे चलेगा ये तो। लेकिन सुसाइडल थॉट्स आना और सुसाइड कर ही लेना, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ है। या तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वहाँ पर समय व्यतीत कर रहा है और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में उसका बेड है। अगर लगातार वहाँ सो रहा है तो देखेंगे उसकी हेल्थ डिस्पोज ऑफ खराब होती जाएगी। तो यहीं से पता लग जाना चाहिए कि इसका मतलब हमारा जो बेड है या हम सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं उसको चेक करो। अगर हेल्थ का हम बात करें ना, हम किस दिशा में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप देखिए जब सोते हो तो कम से कम 6 से 7 घंटे तो वहाँ व्यतीत करते हो ना, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो आपका बेडरूम में ही जाता है सर। हाँ, गृहिणियों की मैं बात करूँ तो बाकी टाइम हॉल में और उस तरफ जाता है, किचन में जाता है मैक्सिमम। लेकिन एक आम आदमी की बात करो तो भैया 6 से 7 घंटे तो मिनिमम वो अपने बेड पे देता है। तो भैया अगर वो गलत डायरेक्शन होगी तो आप उसके प्रभाव से कैसे बचोगे। ये चर्चा बहुत मज़ेदार होती जा रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है और जिस तरह के उसके विचार आ रहे हैं, वो अपने विचारों से ये समझ सकता है कि उसके घर का वास्तु कैसा है। पक्का 100%। अगर घर में एंटर होते हैं, अगर हेल्थ का कोई इशू नहीं है, इसका मतलब उसका बेडरूम तो ठीक है, लेकिन घर में जाते ही लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, या फिर उसका बहुत ज़्यादा जो दिमाग है ना बहुत अजीब से विचार आने लगे, नेगेटिव विचार ज़्यादा आने लगे, तो चेक कर लो मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा थॉट्स वहीं से आते हैं। ये मज़ेदार बात है जी। अब आप एक बात देखिए, अगर घर में घुसते ही आपके ना ज़बरदस्ती की लड़ाई होने लगी वाइफ से, एग्जाम्पल दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता क्यों लड़ क्यों रहे हैं हम, जहाँ से आपने बात शुरू की थी मंदिर, तो अमूमन आप वही अगेन इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मंदिर कहाँ बनाए, एक ही जवाब आएगा, नॉर्थ ईस्ट। मज़ेदार बात तो ये है ना, मैं रोक रहा हूँ आपको कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैं यहाँ खड़ा हो गया इस कमरे में, मैं एक आदमी हूँ, मैं पकड़ूंगा ये कोना तो नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लेकिन नॉर्थ साउथ सच में कहाँ रही तो हमको पता नहीं होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो हम उसका पूरा ग्रिडिंग करते हैं, पूरा एंगल चेक किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में आपने मंदिर बना लिया या कुछ भी आपने रख दिया, अब रख तो दिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी तो मालूम होनी चाहिए, इसलिए आदमी अपने घर का वास्तु खुद कर सकता है। नॉर्मल वास्तु बिल्कुल, सिर्फ इतना सा समझना है, हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु। हमारे घर में भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु। इवन आपको बताऊं, जो भगवान शब्द है वो भी तो 5 तत्व है। भ भूमि, ग गगन, व वायु, आसमान, न नीर जल। तो आप मुझे बताइए इन 5 तत्वों को, क्या मैं पहली बार मतलब इस चीज को जाना हूँ। तो 5 तत्वों से मिलकर भगवान का कोई नाम थोड़ी ना। हाँ। आपके मन में कृष्ण बसे हुए हैं तो आपने उनको नाम दे दिया कृष्ण। हाँ। आपके मन में राम बसे हैं तो राम, आपके मन में साईं बाबा बसे हैं साईं बाबा, चाहे कोई किसी और धर्म में है तो अल्लाह, जीसस क्राइस्ट। क्या प्रॉब्लम है, नाम आप जो मर्जी दे दो, एक कॉमन नाम दे दिया भगवान। तो भगवान अगर आप चेक करोगे तो सब 5 तत्वों से तो मिलकर बना है, जो सार्वभौमिक है, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हर जगह पे वो 5 तत्व हैं, सिर्फ 5 तत्वों का ध्यान रख लीजिए, आपका वास्तु अपने आप हो गया। चलिए अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ और आम पब्लिक की बात करते हैं। जो सुन रहे हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, किचन कहाँ होना चाहिए और अगर वहाँ नहीं है तो घर में किस तरह की समस्या होगी। अभी सबको समझ में आ जाएगा, बहुत से लोग देख रहे होंगे, उनके यहाँ इस तरह की समस्या दिखेगी। कहाँ होना चाहिए और अगर वो वहाँ नहीं है तो घर में किस तरह की समस्या होगी। बिल्कुल, देखो किचन का बेसिकली काम क्या है, अग्नि है ना, अग्नि का काम है मोटा मोटे। तो अगर 5 तत्वों में जो अग्नि तत्व की जो घर में जगह है, अगर उस तरफ किचन होगी बहुत अच्छा, ठीक है। जैसे साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, वहाँ पे आप किचन बनाइए, कहाँ दिक्कत है। आप जितने भी जो वेल सेटल जो परिवार है या फिर जो कहेंगे ना समृद्ध परिवार है, आप उनके घर की किचन देख लीजिए, आपको साउथ में या साउथ ईस्ट में मिलेगी। बस ध्यान वो रखना है, साउथ ईस्ट में हम किचन तो बना लेते हैं, बहुत सारे घरों में किचन मिल जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, वहाँ पे जो स्लैब बनाते हैं ना वो ब्लैक कलर की कर देते हैं अधिकतर घरों में। मैं बता रहा हूँ ये क्यों वो इस तरीके की गलती कर लेते हैं। चूल्हा भी आजकल ब्लैक रखने लगे लोग सर, बस यही तो प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट अगेन अग्नि और जो ब्लैक है वो जल, वो करके सारा गड़बड़ कर देते हैं। अब आपने फिर से दिशा कुछ ठीक कर ली, दशा बिगाड़ ली। बहुत लोगों को चूल्हा बदलना पड़ेगा आपके बाद, इस बात के बाद स्लैब बदल लीजिए। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, मत बदलिए स्लैब। मैं कोई खर्चा नहीं करवाता किसी का जल्दी से, बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें। साउथ ईस्ट में अगर आपकी किचन है ना, स्लैब गलत हो गई है ना, अब स्लैब तो सारी उखाड़ने से रहे, क्यों इतना कोई खर्चा करेगा, दिक्कत नहीं है। जो आपका चूल्हा है ना, उसके नीचे ग्रीन कलर का मार्बल का पत्थर रख दीजिए। ओके,
हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है सर। सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ना तो हम तोड़फोड़ करते, ना हम कभी कोई उपाय बताते। और सच बताऊं, वास्तुशास्त्र में वो क्लियर कट मना है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हमें मना होता है कि ना तो किसी का जीवन ना किसी का मरण बताना, हाँ है ना। ऐसे ही वास्तु में दो दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अगर वहाँ किसी की टॉयलेट है ना, ये तो वहाँ पर कोई इलाज नहीं है, वहाँ से टॉयलेट को आपको हटाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। सर मैं उस पे आऊंगा, लेकिन ना पहले इसी को कर लेते हैं। इसमें ये बाकी रह गया कि अगर किचन अपनी जगह पे नहीं तो बीमारियां क्या होती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है घर बिल्कुल में? बिल्कुल। वो प्रॉब्लम बता दीजिए एक बार। साउथ ईस्ट में जैसे है तो सब ठीक है, आपको बता दिया। अगर वो ग्रीन कलर का आप मार्बल रख लीजिए तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए, अब आप किसी की जो किचन है वो आपकी आगे नॉर्थ में। हाँ नॉर्थ एक्चुअल में डायरेक्शन है जल तत्व की, हाँ आपकी अपॉर्चुनिटीज की। हाँ ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा नॉर्थ से ही आती है। ठीक है। आपने वहाँ किचन रख दी, ठीक है। अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज जल जाएंगी। ओह, अपॉर्चुनिटीज जल जाएंगी मतलब बहुत कम हो आके जाएंगी। चली जाएंगी। हमको Yes। लगता है कि यार काम बनते बनते रह गया। क्यों रह गया वो? इसलिए क्योंकि वहां पर आपकी किचन आ गई है। हाँ और नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो तौबा तौबा, ओके। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में किचन तो पूरा ही आपने सत्यानाश। अग्नि को ले आए। हाँ। और अग्नि को ले आए तो वहाँ तो आपके थॉट्स, और सबसे ज़्यादा घरों में लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन है। तो भाई आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए कहाँ किसका है और क्यों होती है लड़ाई। अब आ जाते हैं कि किचन के बाद आपने अपने जो आपने सेकंड चर्चा शुरू की थी लैट्रिन बाथरूम की, यस, टॉयलेट। वो किस दिशा में होना चाहिए, और अगर उस दिशा में नहीं है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? बिल्कुल। देखिए, जो टॉयलेट है उसकी जो सबसे बेस्ट जगह है, जो भी अपन ने बात की थी बेडरूम के लिए, सबसे बेस्ट जगह है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ओके। जो कि डिस्पोजल का जोन है। आप टॉयलेट में भी तो डिस्पोज ही तो करते हो, है ना। डिस्पोजल का जोन है, आप वहाँ पर अगर बनाते हैं ना, उससे बढ़िया जगह नहीं है। पर फिर भी सब घरों में तो संभव नहीं है ना ऐसा मिलना। फिर भी दूसरा जोन बता देता हूँ। अगर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन का, एंजाइटी का वो जोन है, उसको क्लीन करने का, अगर आप वहाँ पर भी बना देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो दो जोन मैंने आपको बता दिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। एक और बता देता हूँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, आप वहाँ पर भी उसको बना सकते हो। ये 3 नेगेटिव जोन होते हैं पूरे वास्तुशास्त्र में। 16 जोन मैंने आपको बताए थे, पूरे टोटल 16 में उसको डिवाइड करते हैं। ये 3 नेगेटिव जोन है। आप वहाँ पर अगर टॉयलेट बनाते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव है और आप वहाँ पे डिस्पोज का ही काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन डस्टबिन भी आप यहाँ रख सकते हो। ठीक है। अगर इसके अलावा आपने रखा, हाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो मैंने बताया उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। आप मैक्सिमम स्टडी हुई है ये तो, जो कैंसर पेशेंट्स है ना, है ना, उनके घरों को चेक किया गया है, सारे नहीं, एक स्टडी है। वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिली है। आजकल कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। बेतहाशा बढ़ रही है। तो ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट की वजह से ही होगा कैंसर। कैंसर के जो कारण है वो तो होगा ही होगा, लेकिन प्रबल कैंसर होने के जो कारण है, भाई आप अगर कुछ गलत खान पान अगर करते हैं और साथ में आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में क्या है, टॉयलेट है, तो आपकी संभावनाएं बहुत बढ़ गई। ओ, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, ऐसे ऐसे लोगों को कैंसर हो रहा है, न तो गुटखा खाते हैं, न पान, न बीड़ी, न तंबाकू, न शराब, कुछ भी नहीं। ये जो आप फिर भी कह रहे हैं ना, मेरे वीडियो पे 3000 से ज़्यादा कमेंट आए हैं। अभी 1 महीना पहले 2 मिलियन व्यूज़ गया है। Okay. और कैंसर के डॉक्टर से यही सवाल पूछा गया है कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा एक बार अपनी दशाएं और दिशाएं चेक कर लें, वो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा कारण है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी कैंसर हुआ है ना, क्यों हुआ है? और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन एक मेजर कारण है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सबके नहीं होगा। अब ऐसा है कि मान लो किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वहाँ पे अब 4 लोग 5 लोग रहेंगे, सबको हो जाएगा? नहीं। अगेन ये चेक करते हैं हम कुंडली में, किसके ग्रह नक्षत्र यस, कारक किसके बनते ग्रह हैं। नक्षत्र इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा है गुरु की दिशा, गुरु बृहस्पति की दिशा, जुपिटर। अगर जुपिटर आपका कुंडली में भी पीड़ित है और आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी रख लिया, कौन बचाएगा? अब समझ में आया कि बड़े लोग कई सलाहकार क्यों रखते हैं, वो हर चीज़ पूछ कर करते हैं। ज़रूरी है। अब मुझे आप बताएं, एक तीसरी चीज़ होती है कि आदमी का बेडरूम, जहाँ किचन में ज़्यादा समय गुजारता है, टॉयलेट में भी वो बैठता है या उसमें समय गुजारता है, बेडरूम में अपने समय गुजारता है। बेडरूम कहाँ होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है? आपने वैसे बताया है इसमें। जी जी बिल्कुल बताया। वैसे तो अमूमन जो वास्तुशास्त्रों में जो पहले लिखा हुआ था वो साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। हाँ। कारण है उसका, जो पहले ये चल जाता था। हाँ। क्योंकि पहले क्या होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, जो आपके अंदर की जो कलाएं हैं ना, हाँ। उनको वो निखारता है।
जैसे जो सबसे पहले के ज़माने में ज़्यादातर काम हाथों से होते थे ना, हस्तशिल्प से होते थे, तो वहाँ पर औजारों को रखा जाता था, वहाँ पे उन शिल्पकारों को सुलाया जाता था ताकि उनमें वो प्रगाढ़ता और बढ़े। आज के टाइम में अगर साउथ वेस्ट में अगर अपना बेडरूम है, अगर प्रॉपर साउथ वेस्ट में है, साउथ और साउथ वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, अब आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, उसमें क्या है साउथ वेस्ट में परफेक्शन की एक आदत बढ़ जाती है। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए क्योंकि वो जोन ही इसका है, परफेक्शन का जोन है। पितरों का जोन भी वही है। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा समय बिता रहे हो तो आपके अंदर थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट की आदत बनेगी। अब आप दोनों ही अगर जॉब में हैं, कौन किसकी सहेगा? कौन किसकी सहेगा मुझे बताइए, है ना? किसकी सहे? तो इसलिए झगड़े होते हैं। तो मैं थोड़ा सा कम उसको करता हूँ। आप मैक्सिमम रिचेस्ट पीपल के घर को अगर थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, उनका मास्टर बेडरूम वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा आपको। वेस्ट डायरेक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको अपना मास्टर बेडरूम बनाना है ना, तो वेस्ट डायरेक्शन में बना लीजिए, वेस्ट वाला आप चूज़ कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेहनत का फल वहीं से मिलेगा। अच्छा, हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप कितने समझदार होते थे, मतलब कितने ज्ञानी होते थे। वो लोग दिशाओं में, जैसे तिलक लगाना तो इस दिशा में खड़ा हो जाओ, ये करना है तो इस दिशा में खड़ा हो जाओ, वो करना तो उस दिशा में खड़ा हो जाओ, वो लोग कहते थे ये बात। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी चीज़ और बताते हैं, इस पर पूछने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये मोटा मोटी मैं पूछ रहा हूँ कि स्टोर रूम, लोग कहते हैं ये दिशा भारी नहीं होनी चाहिए और ये दिशा भारी, अगर इसको आपने भारी कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ हो जाए। स्टोर कहाँ होना चाहिए घर का? देखिए, स्टोर आप बना सकते हो, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन स्टोर रूम में क्या है, सबसे पहले तो अंधेरा। अच्छा, स्टोर रूम में अंधेरा होता है ना, हाँ, तो आप उसको साउथ वेस्ट की तरफ भी बना सकते हो। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ भी आप उसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जैसे सबसे भारी दिशा की आपने बात की, सबसे भारी सामान, अब भारी सामान कहाँ रखने को बोला गया है? साउथ वेस्ट में। हाँ, साउथ वेस्ट को आप जितना भारी करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ओके, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है। बस जो स्टोर रूम होगा, बस वहाँ लाइट नहीं आनी चाहिए। अच्छा, और आप साउथ वेस्ट को भारी करो हाँ, और नॉर्थ ईस्ट को सबसे हल्का करो, फिर आप देखो आपके घर का आधा वास्तु तो आपने खुद कर लिया। अच्छा, बस इतना करने से? दो चीज़ें तो ये हो गई, हाँ, एक आपके घर की एंट्रेंस हाँ, और एक किचन टॉयलेट, बस। अब कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, हाँ, ऐसा नहीं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, साउथ की तरफ कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, वाटर बोरिंग वगैरह उस तरफ ना हो, और नॉर्थ की तरफ कोई बड़ी भारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको हल्का रखो। ठीक है, अगर आपके घर की थोड़ी एंट्रेंस सही आपने कर ली, क्योंकि एंट्रेंस में 32 एंट्रेंस बताई गई हैं, अगर आपने थोड़ा सा एंट्रेंस को सही कर लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो वहीं से फ्लो होगी ना, वही तो आपका द्वार है, वो हो गया, खिड़कियाँ हो गई, तो आप अपनी एंट्रेंस को सही कर लो। प्लस आपकी किचन, जैसे मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट में किचन आ गई, बहुत अच्छा, ब्लैक कलर का अगर वो है तो उसके नीचे ग्रीन मार्बल पत्थर रख दीजिए। अब टॉयलेट है, अब टॉयलेट अगर किसी और जोन में भी है, ये 4-5 चीज़ें करनी है, सिंपल सिंपल सी है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का कोई इलाज नहीं, बट किसी और जगह पे है तो सबके इलाज हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट आ गई तो आपको तोड़फोड़ नहीं करनी, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करेगा। तो क्या करें, सिंपल एक ब्लू कलर की टेप लाइए 4 इंच की, है ना, उसके तीनों तरफ लगा दीजिए, पीछे तो दीवार है ना, तीनों तरफ उसके एक पिक्चर आप दिखा दीजिएगा, तो आप तीनों तरफ उसको लगा दीजिए 4 इंच की टेप, आपका वो एरिया कट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तोड़फोड़ नहीं करी ना आपने। अगर अब आपकी वेस्ट की तरफ अगर आपकी टॉयलेट आ गई, अगेन कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, लेकिन अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या करेगा, आपकी मेहनत का फल फ्लश, जितनी मेहनत करोगे सब फ्लश आउट, आपकी सेविंग्स खत्म। ठीक है, तो आप क्या करें, एक वाइट कलर की टेप लाएं 4 इंच की, उसके तीनों ओर लगा दें, तो आपने क्या किया, वो एरिया को कट कर दिया, वो एरिया कट हो गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मज़ेदार बात क्या है ना, कि सबसे अच्छी बात जो आपने बताया कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी गलती हो भी गई है तो उपाय है, लेकिन किसी जानकार व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। खुद से करेंगे पता जाए दिशा सही है और आपने कुछ लगा दिया तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाए। सर, आपके इस उसमें घर के, जब हमने हेल्थ की बात की और घर की बात की, तो इससे ही समझ में आ जाता है कि अगर आपने इसको सुधार लिया तो हेल्थ के साथ तो वेल्थ तो आने ही लगेगी। फिर भी वास्तु और वेल्थ का संबंध जानना चाहूँगा, थोड़ा सा विस्तार से इसको बता दें। देखो, वेल्थ जो सबके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, अगर जॉब करते हो या कोई बिजनेस भी करते हो, तो अगर आप अपने घर की नॉर्थ दिशा और साउथ ईस्ट दिशा को सही कर लो तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वेल्थ से रिलेटेड सॉल्व, क्योंकि नॉर्थ से आती है आपकी अपॉर्चुनिटीज़, क्लाइंट आपका नॉर्थ से आता है, ओके, साउथ ईस्ट से आता है आपका डेली कैश फ्लो, ओके,
सेविंग्स आपके अलग दिशा में आती है, वेस्ट जोन से आती है, ठीक है। तो अगर ये दो जोन अगर हमने बिल्कुल बैलेंस कर लिए, जैसा मैंने अभी बताया, नॉर्थ डायरेक्शन को चेक कर लो जो कि जल तत्व है, अगर वहाँ टॉयलेट है तो भी ब्लू कलर की टेप लगा दो, ठीक है। अगर वहाँ किचन भी है तो भी आप उसको ट्रीट कर लो उस हिसाब से। किचन को ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ कर देनी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसको ट्रीट करो। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी किचन होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ ना हो तो सबसे अच्छा। अब साउथ ईस्ट में अगर मान लो टॉयलेट आ गई तो क्या करें, तो अगेन आपका जो कैश फ्लो होगा वो ड्रेन होता जाएगा, तो वहाँ पे आप रेड कलर की टेप से उसको कट कर दो, ओके, ठीक है। तो आपने इस दो जोन को अगर बैलेंस कर लिया तो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आने लगेंगी, आपका डेली कैश फ्लो चलने लगेगा। अब फिर आ जाता है कि और कोई प्रॉब्लम, जैसे किसी का भी जब हम वास्तु करते हैं तो पूछते हैं, कोई कहता है भाई सिंपल तो यही कहता है भाई पैसे की कमी है। क्या कमी, क्या क्लाइंट नहीं आ रहा? नहीं, क्लाइंट आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ सही है। क्या कैश फ्लो में कमी है? नहीं नहीं, कैश फ्लो में भी आता है जाता है, पूरा वो कैश फ्लो बढ़िया चलता है, बचता कुछ नहीं, ठीक है, बचता कुछ नहीं। तो फिर हम आ जाते हैं तीसरी दिशा में, दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। ओके, मेहनत का फल। अगर वहाँ टॉयलेट है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप वाइट कलर की टेप से उसको कवर कर लो, ठीक है, अपना बेडरूम उस डायरेक्शन में करो तो सबसे बढ़िया। अब कहता है कि बचता भी ठीक ठाक है, लेकिन जो है ना एक उसको लिक्विड कैश को मैं सॉलिड में नहीं कन्वर्ट कर पाता। क्या बात है, ठीक इतना है, उसमें माइक्रो नहीं। लेवल पे। यस, तो फिर हम आ जाते हैं, ठीक है, हम आ जाते हैं कि भैया आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं, हाँ, जो आपकी सेविंग्स का भी है और आपकी एजुकेशन का भी, जो घर में बच्चों के एजुकेशन का जोन भी वही है, और जो आपका हार्ड कैश है ना, जैसे जैसे प्रॉपर्टी का पेपर है ना, तो वो क्या है आपका हार्ड कैश ही तो है वो। आप वो तो है नहीं ना डेली उसको निकालते रहते हो, तो वो सेविंग है आपकी। तो सेविंग है तो हम उस डायरेक्शन में उसको चेक करेंगे कि वहाँ टॉयलेट तो नहीं है, अगर वहाँ टॉयलेट है तो अगेन उसको ट्रीट कर लो उससे हिसाब से। और वहाँ पे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा बैलेंस करके रखेंगे तो हमारी सेविंग्स और इंक्रीज होती हैं। ओके, घर में बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। आज के टाइम में यही तो चाहिए, हमारी सेविंग्स बढ़े, बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाए। वहाँ माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाइए, उस डायरेक्शन में बच्चों का स्टडी टेबल लगाइए, वहाँ पे स्टडी टेबल लगाओ, वहाँ पे बच्चों को बैठा के पढ़ाओ, आप देखो उनकी एजुकेशन भी बढ़ेगी। और आपकी सेविंग्स के लिए वहाँ पे आप एक गुल्लक, मिट्टी की गुल्लक होती है ना, मिट्टी की गुल्लक लीजिए, क्रीम कलर की या फिर येलोइश कलर की, वो लीजिए और वहाँ पे उसको रख दीजिए। ओके, और डेली उसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए, उसमें से निकालते रहिए। अब देखो आपका फ्लो कैसे बढ़ता है। मज़ेदार बात। आज ये समझ में आया, लोग कहते थे कि भैया दिशाओं का बड़ा महत्व होता है, दिशा बदलो दशा तो बदल जाएगी। बिल्कुल, लोग कहते हैं नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नजरिया दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। Correct. अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे लॉजिक और फिलॉसफी क्या होती है। अच्छा, कोई कहानी आप बताना चाहेंगे? कुछ याद है आपको कि इस कैश फ्लो को आपने किसी का वास्तु से ठीक करवाया हो, या कोई बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने हो जिसका? बिल्कुल, अभी ये हाल ही का एग्जाम्पल है। मेरे क्लाइंट है, वो आपके यहीं के ही हैं, नोएडा की। अब वहाँ पर मैंने, उनका एक बहुत बड़ा सैलून है, ओके, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, सैलून है। तो मैंने उनसे मैप मंगवाया, मैप को मैंने जैसे ही चेक किया तो उनके वो 2 फ्लोर का है। तो मैंने ऊपर का जैसे ही मैप देखा तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, ये तो ट्रीट हो जाएगा। जैसे ही मैंने उनके ग्राउंड अंडरग्राउंड का जैसे मैप मंगवाया, वो देखते ही मैं समझ गया। और मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, मैंने कहा क्या क्लाइंट नीचे जाता है, नीचे वाले फ्लोर पे? क्योंकि वहाँ पे उनका ब्राइडल का वो सारा मतलब बड़ा काम जो है ना, मोटा पैसे वाला काम वहीं होता था। कि यही प्रॉब्लम है सर, वहाँ जाता ही नहीं है। और मैं कहा जा सकता भी नहीं है। वो कहते क्यों? कि जबकि मेन लोकेशन पे है। मैं कहा जा सकता ही नहीं है। क्या किया था जो मैंने अभी आपको वास्तु में बताया, उन्होंने साउथ वेस्ट में अच्छा सा गड्ढा कर रखा। वहाँ पे स्टेयर्स बनाई, चलिए स्टेयर्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत हम ट्रीट कर लेंगे। अब वहाँ पे उन्होंने नीचे ड्रेन, जो गंदा पानी है उसको ड्रेन करने के लिए वहीं साउथ वेस्ट में ही 50 से 60 फीट का नीचे गड्ढा कर दिया। 50, जिसको आप लोग सबसे पहले मना करते हैं। सबसे पहले मना कर। मैं कि यहाँ पर तो भाई चाहकर भी कोई ग्राहक कभी नीचे आएगा ही नहीं, चाहे सब कुछ आपका बहुत A1 है, आएगा ही नहीं। क्या ऊपर आ जाता है, वहाँ नीचे नहीं जाता। मैं कि यही इसका रीज़न है। मैं कि इसको ट्रीट कीजिए, और ऊपर कुछ एक चीज़ें बताई ट्रीट कीजिए, तो ऊपर वाला तो चलने लगा। अब जब तक वो नीचे का करेंगे तब वो चलेगा, वरना तो सवाल ही नहीं उठता कि वो चल जाए। एक और केस बताता हूँ। एक मेरे क्लाइंट है, उन्होंने अभी 10-15 दिन में ही ना करते हुए 40 से 50 लाख रुपए डुबोए। अच्छा, तो उनके घर का मैंने वास्तु चेक किया, अगेन वही कुछ प्रॉब्लम्स मिली।
तो उन्होंने तो पता नहीं किसी के कहने पर जो घर की तिजोरी होती है ना, तिजोरी को वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ओके। बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि तिजोरी क्या होती है, लोहा। वेस्ट डायरेक्शन क्या है, शनि। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना, लोहे का काम करूं या नहीं करूं, तो आप तिजोरी को वेस्ट में रखो, सबसे बढ़िया जगह है। या फिर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में उसके सेकंड हाउस की उसमें देखते हैं कि कौन सी दिशा आ रही है और कौन सा कलर आ रहा है या फिर कौन सा मेटल आ रहा है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव जोन आ रहा है तो उस डायरेक्शन में थोड़ी ना मैं तिजोरी रख दूंगा। जैसे मैंने नेगेटिव जोन बताया आपको, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अब वहां जाके मैं तिजोरी थोड़ा ना रख दूंगा। सही बात। वहां तो टॉयलेट होना चाहिए। अब आपने अगर वहां पे किसी ने अधूरी चीज बता दी और उन्होंने रख दिया, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही घर शिफ्ट किया था, है ना, बहुत ही शानदार घर बनाया, और वहां पर किसी कहने पर टॉयलेट के अंदर वो जोन उनको कुछ वो कुंडली से देखा होगा, वहां पर उन्होंने वो तिजोरी रख दी। मैं देख के इतना हैरान परेशान हुआ, मैं टॉयलेट में तिजोरी कौन रखता है। और दूसरा फिर जब जोन चेक किया तो वो भी नेगेटिव। मैं कही ये क्या, उन्होंने वो रखा। अब यकीन मानिए अभी 10-15 दिन में 40 से 50 लाख का उन्होंने पूरा लॉस कर दिया। मैं तो आप खुद ही थोड़ा लॉजिक लगा लो मेरे भाई, आप पूरे पैसे को क्या कर रहे हो, ड्रेन कर रहे हो। फिर उनकी वो तिजोरी वो सब शिफ्ट करवाया तो अब रुका है। अगेन एक्सीडेंट हुआ, जैसे अभी अपने नॉर्थ ईस्ट में जब कील की बात कर रहे थे, तो रिकवरी में तो टाइम लगेगा ना। अब एक्सीडेंट हो गया, उसका तो आपको प्रतिफल मिलेगा ना। अब आपने इतना बड़ा वो लॉस कर लिया, वो भी ऐसी गलत चीज़ें करके, अब उसको सुधरवाने में समय तो जाएगा ही। लेकिन अगर उन्होंने पूरी की पूरी अपनी दिशा बिगाड़ ली, और दिशा बिगाड़ ली तो दशा भी गई। मज़ेदार बात है। एक बात मेरे दिमाग में बड़ी क्लियर हुई, बहुत से सवाल आते हैं ना, तो कई बार हम ऐसे सवाल अपने उनसे लेते हैं जो हमारे दर्शक होते हैं। एक मैंने तंत्र मंत्र पे किया था, बहुत से लोग ये कहते थे कि मेरी दुकान तो प्राइम लोकेशन पे है, मेरी दुकान बहुत अच्छी है, मेरे पड़ोसी के यहाँ लोग जाते हैं, मेरे यहाँ नहीं आते हैं। अरे भैया, तंत्र मंत्र पे जाने से पहले एक बार वास्तु दिखा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वास्तु गड़बड़ है और आप तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए हो। आप प्राइम लोकेशन पे हो सकते हो, लेकिन अगर वो ग्रह दशाओं का दोष उसमें आ गया तो आपका मामला तो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल साइंटिफिक चलता है। तंत्र मंत्र अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर, वो एक अलग ही साइंस है। ठीक है, उन पे अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास जो पावर्स हैं वो हैं। नहीं, मैं वो समझ गया, लेकिन एक ये जो चीज सामने आंख से दिख रही है ना, कि कई बार इन, जैसे अब आपने बताया कि वहां गड्ढा उन्होंने कर दिया या ड्रेन कर दिया, तो वो तो सामने है ना। यस, एक सलून इतना बढ़िया जो एकदम प्राइम लोकेशन पे है, लेकिन नहीं चल पाया, आपने उसको बदलवाया, और अगर वो चल गया तो ये बहुत से लोगों को करने की जरूरत है। बिल्कुल, कि आप अपनी चलती हुई दुकान में कुछ ऐसा तो नहीं लाके रख दिए। अंधविश्वास में ना जाए। हाँ, इसको साइंटिफिक वे से समझें, सिंपल सा समझें भाई। हमारे 5 तत्व हैं, हमारा शरीर भी उनसे बना है, हमारा घर भी उनसे बना है। उन 5 तत्वों के हिसाब से आप थोड़ा सा काम कर लीजिए। जल की जगह पे जल आ जाए, अग्नि की जगह पे अग्नि आ जाए, वायु की जगह पे वायु चले, आकाश तो अपना खुला एरिया। इसीलिए हमेशा पहले बोला था ना, थोड़ा सा एरी बनाना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो देखो ना उस घर में कितनी घुटन होती है, नेगेटिविटी फील होती है। जहाँ सूरज की रोशनी आती है वहाँ बहुत अपने आप बहुत एनर्जी होती है। यस यस, तो अब एनर्जी होती है, तो ये सब 5 तत्वों का अगर थोड़ा सा हमने ध्यान रख लिया तो क्यों आएगी दिक्कत। बिल्कुल सही बात। बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना है ना, जिसको लेकर के आदमी भ्रम बना के रखता है। मैंने भी वास्तु पे कभी इतनी बातचीत नहीं की थी, फर्स्ट टाइम बात हो रही है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी भी दूर हुई जी। वो किचन वाले पे इसलिए हंस रहा था कि मेरे किचन की भी टाइल्स काली ही है, ब्लैक है, और चूल्हा भी ब्लैक है मेरा, इसलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था। हम तीसरे पे आते हैं। हमारा हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, रिलेशनशिप की बात करते हैं। किसी के रिलेशनशिप गड़बड़ है तो वास्तु के अकॉर्डिंग क्या देखने की जरूरत है? या वो तो आपने बता दिया कि बेडरूम अगर ऐसा है तो और भी कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, मेन तो आपका बेडरूम ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अच्छा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप। ठीक है। अब इसको सिर्फ घर में ही नहीं है, आप बिजनेस में भी करके समझ के देखो। आप बिजनेस में भी, जैसे घर का तो मैंने बता ही दिया, साउथ वेस्ट आपका जितना बैलेंस होगा, वो आपके पितरों का भी स्थान है, जितना बैलेंस रखोगे उतना ही सबसे बढ़िया। ठीक है। वहां पर कभी भी गमले नहीं रखने। ओके। लोग बाग कैसे, वहां पर अगर खुला एरिया मिल जाता है तो गमले रख देते हैं। नो, वहां पे गमले कभी नहीं रखने। लाल कलर यूज नहीं करना, नीला कलर यूज नहीं करना। सबसे ज्यादा आप यूज करो वहाँ पीला कलर। कर्टेन लगाने, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी वो आ रही हैं खिड़कियां या कुछ भी आ रहा है, वहाँ कर्टेन्स आप येलो कलर के लगाओ। बेड है, बेडशीट आप येलो कलर की लो, है ना। नहीं तो कम से कम फुट रैप वो आप येलो कलर का रखो। इवन अगर उस कमरे में आप येलो कलर का बल्ब जलाओ,
आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा, बहुत पॉजिटिव देगा। अब आ जाओ, अगर बिजनेस की बात करें, क्या बिजनेस में भी रिलेशन नहीं होते क्या? कस्टमर से उसी पे रिलेशन ही तो चलता होते है, हैं, उसी पे चलता है है ना? business। अगर किसी बिजनेस में कस्टमर से रिलेशन लगातार बिगड़ रहे हैं, आप कहते हो, बहुतों को आपने सुना होगा, या पहले तो बहुत सही चल रहा था, अब पता नहीं क्या मेरे कस्टमर बहुत नाराज हो जाते हैं मुझसे, हाँ इसका मतलब आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं। हाँ कुछ नहीं करना, किसी अंधविश्वास में मत जाओ, एक बार अपना पहले तो वो चेक करो कि सच में आपकी गलती तो नहीं। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, पहला काम वो तो आपको चेक करना ही है। फिर आप चेक कर लो, क्या मैंने अपने ऑफिस के या इंडस्ट्री के या घर के साउथ वेस्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या मैंने वहाँ गमले तो नहीं रखवा दिए? क्या मैंने वहाँ लाल कलर तो नहीं कर दिया? क्या मैंने वहाँ अनजाने में कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं ले आया? क्या मैंने वहाँ नीला कलर तो नहीं कर दिया? चेक कर लो ना, अगर है तो उसको रिमूव करो, देखो कैसे रिलेशनशिप बनते हैं। साउथ वेस्ट में या नॉर्थ की तरफ कई लोग क्या है, बड़ी सुंदर सुंदर सीनरियाँ लगाने का भी कईयों को शौक होता है। ये भी इंसिडेंट जो है ना, मेरे गुरुजी ने हमें बताया था कि एक का इंडस्ट्री का वास्तु किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा उनके अकॉर्डिंग ही सब किया था, लेकिन एकदम से ना वही रिलेशनशिप कस्टमर के साथ, क्या मेरे पता नहीं क्यों हर कोई जो कस्टमर है जो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब झगड़ के जाता है मुझसे। तो गए वहाँ पे, तो उन्होंने सब देखा कि मेरे अकॉर्डिंग ही तो सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं लगी, बस एक पेंटिंग की तरफ नज़र गई। तो उन्होंने पूछा है कि ये पेंटिंग कब लगाई? क्या 2 महीने पहले। क्या ठीक है, पेंटिंग बताता हूँ क्या थी। क्या आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर रिलेशनशिप में, वो कब से आ रही है? कि यही 1.5-2 महीने ही हुए। कि ठीक है, कि इस पेंटिंग को हटाओ, कि इसकी जो प्रॉपर प्लेस है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वहाँ लगाओ। वो पेंटिंग थी वो जो मक्खन मदने की होती है ना, चर्निंग। तो अगेन क्या हुआ, चर्निंग की उन्होंने पेंटिंग लगाई। अब चर्निंग की पेंटिंग लगाई तो चर्निंग क्या करता है, चर्न करता है ना, रगड़ता है उसको। तो ऐसी कस्टमर के साथ वही रगड़न चल रही। तो उसको उसकी सही प्लेस पे जैसी वहाँ रखवाया, प्रॉब्लम रिजॉल्व। मजेदार बात की, घर का कोना खाली है तो कुछ भी मत रख दो भाई। नहीं, अगर आपने रख दिया थोड़ा संभल के, तो कुछ भी हो सकता है। संभल के। एक पेंटिंग अगर सारा वास्तु बिगाड़ सकती है, सारा सीन बिगाड़ सकती है, तो मैं तो यही कहूंगा कुछ भी करने से पहले भाई पूछ लो, देख लो, पढ़ लो, रिसर्च कर लो। लेकिन बिना डरे, इस पे डरना नहीं होता। नहीं, अब इतना बताने के बाद तो नहीं डरना चाहिए किसी को। जितना आपने बता दिया, आपने ये बता दिया कि भाई अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, कोई बात, तरीका है, टुटके है, उसके सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सा इस चर्चा को शिफ्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था कि एक वास्तु बिल्डिंग का इसका होता है, एक वास्तु व्यक्ति का भी होता है। बिल्कुल। और आपके दूसरी चीज़ों पे फिर कभी बैठेंगे, जब ये लोग कहेंगे कमेंट, अगर इनको लगती है कि ज़रूरत है पार्ट 2 की, तो हम पार्ट 2 भी बैठेंगे दूसरी चीज़ों को लेकर के। हम व्यक्ति की ओर पे आते हैं। हमारे कैमरामैन धनंजय जी हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा कि भाई ज़रा ये बता दीजिए, हो सकता है इनके मित्र को जानना हो, कि आदमी अपने कान आजकल छिदा रहा है कि उसमें कुछ पहनना है उसको, जैसे डायमंड भी कुछ लोग पहनते हैं, सोना भी पहनते हैं, तो वो कौन सा कान होना चाहिए, दायां और बायां? अगर दायां की जगह बाएं की जगह दायां हो गया तो क्या प्रभाव होता है उसका? नहीं, इतना इसका कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं होता, लेकिन आपन पहले के अगर ज़माने की बात करें तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कान जरूर छिदवाता था, है ना। उसका बड़ा ही अच्छे लॉजिक्स है। पर फिर भी आजकल तो पुरुष तो नहीं छिदवाते, स्त्रियां छिदवाती हैं। और वो भी क्या होता है, वो इधर 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 कई जगह पे नहीं। इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखो, कान को क्या शेप दिखती है आपको, थोड़ा सा अगर गौर से देखे तो क्या ऐसा नहीं लगता है एक जो न्यू बॉर्न बेबी है? वही मैं कह रहा था, ये सिंबल बेसिकली जितने हॉस्पिटल्स होते हैं ना उनके पास बने होते हैं। हाँ, बना होता है हॉस्पिटल ना, पे एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके हिसाब से। तो यहीं पे उसको छिदाया जाता था ताकि उसकी श्वसन क्रिया सही चले। ओके, है ना। ओके। तो आप लेफ्ट को, मेल है तो आप लेफ्ट पे भी छिदवा सकते हैं, राइट में छिदवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। पहले इसीलिए दोनों कानों पे छिदवाया जाता था। अब ये अलग पूरा एक टॉपिक चला जाएगा, तो मैं धनंजय जी को यही सजेस्ट करूंगा कि छिदवाना है तो आप लेफ्ट में छिदवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा बॉडी के विज्ञान पे। जी। आपने घड़ी का शुरू में बताया था, कुछ लोग सोना पहनने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग चांदी के पहनने के शौकीन होते हैं। तो क्या हम शरीर पे जो भी चीज़ पहनते हैं उसका प्रभाव हमारी एनर्जी के साथ होता है क्या? पूरा प्रभाव होता है। कैसे होता है और क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल, जैसे घड़ी का मैंने बोला, मैं सबको ये आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको ये जरूर सजेस्ट करूँगा, एक तो मेटल वाली घड़ी पहनो, दूसरा एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट ज़रूर पहनो। क्रिस्टल का, जैसे मैंने ये पहना हुआ है रुद्राक्ष क्रिस्टल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे 2 और 3 नंबर दोनों में से, इसलिए मैंने दोनों का मिक्स करके पहना। ठीक है। नहीं तो सिंपली अगर क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहनते हैं ना तो वो भी बहुत अच्छा है। ओके। अब लॉजिक समझ लेते हैं। क्रिस्टल की अगर हम प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को अगर हम समझे तो क्रिस्टल करता क्या? क्रिस्टल हमारे ऑरा को क्लींज करता है। क्लीन नहीं, क्लींज करता है।
तो हमारा ऑरा इससे वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जिनका भी 2 नंबर अगर आपके चार्ट में मिसिंग है ना, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो ये पहनो, ये पहनो, इन दोनों से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाकी बात रही कि गोल्ड की पहने या सिल्वर की पहने, वो मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर है। ये दोनों चीज़ें सबके लिए, ओके। मेटल की घड़ी और क्रिस्टल वाला ब्रेसलेट या माला, वो पहन सकते हैं। माला थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्रिस्टल तो बहुत आज ये जो ब्रेसलेट होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, आराम से उसको पहनिए। बाकी जो भी वो मेटल है, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है या डायमंड है, वो हमारे ऑरा के सूट कौन सा करेगा, थोड़ा सा कुंडली को चेक करा के या ऑरा स्कैन करवा के अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं आपको हाल ही का एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने कल ही एक लेडी का मैंने ऑरा स्कैन किया, जो कि बहुत ही मतलब अच्छे मतलब पद पर भी हैं, ठीक है, नाम नहीं ले सकता उनका। जब मैंने ऑरा स्कैन किया तो मैं सरप्राइज हुआ, उनका पॉजिटिव कम आया और नेगेटिव थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। मैं ये रीज़न क्या हो सकता है? तो फिर उन्होंने क्या है, कुछ डायमंड की चीज़ पहनी हुई थी और कानों में भी कुछ क्रिस्टल का पहना हुआ था, जैसे लेडीज़ को शौक होता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार के लिए आप इसको उतार देंगे, तो उन्होंने उसको उतार के एक बार साइड में कर दिया। यू आर सरप्राइज, वो उतारते ही उनका ऑरा एकदम से इंक्रीज हुआ। तब मैंने उनको कहा कि आप डायमंड का रिंग दोबारा पहन लो, तो उन्होंने वो पहन लिया। जैसे पहना कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो जो उन्होंने क्रिस्टल की कुछ कानों में बालियां पहनी हुई थी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था जो उनके ऑरा को सीधा ही डिक्रीज कर रहा था। ओके। तो क्या चीज़ पहने, थोड़ा सा हमारा ऑरा को सूदिंग होगा या नहीं होगा, वो इसी की तो हम पूरी वो चेक करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअल में आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रो में भी देखते हैं कि जब आप कोई स्टोन पहनते हैं, कोई ऐसी चीज़ पहनते हैं, तो वो आपके ग्रह नक्षत्र से ना, जैसे चांदी ही पहन लिया आपने, तो वो शायद चांदी जो है चंद्रमा से, मून से है। आपने गोल्ड पहन लिया, पीला है तो गुरु से है, ऐसा। इसलिए कुछ भी, मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे किया था कि कुछ भी पहने तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है क्या? बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे आमतौर पर क्या होता है, कुंडली देख के उसका जो पहला भाव, पंचम भाव या नवम भाव है ना, लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो 5वीं राशि पंचमेश, नवमेश और लग्नेश का वो रत्न बता देते हैं। वो रत्न बता दिया, मान लिया बात, लेकिन वो रत्न आपको वास्तव में आपके ऑरा को कितने % सूट करेगा, कितने % सूट करेगा, सूदिंग इफेक्ट देगा, पॉजिटिव देगा या नहीं देगा, वो स्कैन करना थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे कई लोगों को बहुत शौक होता है नीलम का, नीलम रत्न ना सैटर्न का होता है। किसी ने कहा कि भाई मेरे तो सैटर्न का बहुत अच्छा है, मुझे पहन लेना चाहिए। नहीं, नीलम रत्न के लिए तो ये है कि अगर वो आपको सूट कर गया तो सीधा 108 टाइम्स इंक्रीज आपको पावर देगा, और अगर आपके लिए वो नेगेटिव हुआ तो सीधा 108 टाइम्स नीचे जाएगा। इतनी पावर होती है उसमें। मैंने आजमाया है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ। लोग ये कहेंगे कि मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। बहुत पहले जब मैंने करियर की शुरुआत की थी, एक छोटे चैनल में नौकरी करता था, बहुत प्रयास कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। नीलम पहना और साथ में किसी ने पुखराज भी पहना दिया था मुझे, जबकि दोनों साथ में शायद नहीं पहनना था। लेकिन उन दोनों ने मुझे सूट किया और 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के टॉप 3 के चैनल में मेरी नौकरी बहुत अच्छे पोजीशन पर लग गई थी। तो देखा, 48 घंटे का वो कॉल, अचानक से कॉल आई थी। मतलब मैंने प्रयास बहुत पहले किया था, वो कॉल तब आई उसको पहनने के 48 घंटे बाद, और मैं जॉब से। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैंने पूछा भी है। तो प्रमाण तो आपने खुद ही दे दिया। तो इसी चीज़ को जो एक आम आदमी है वो ऐसी, अब ये तो आपके लिए पॉजिटिव चला गया। हाँ। आप थोड़ा सोचो, अगर नेगेटिव होता तो फिर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुंडली देख के, प्लस वो कौन कौन से हाउसेस को इम्पेक्ट कर रहा है, और प्लस हम ऑरा स्कैन करके वो देख लेते हैं कि वास्तव में आपके ऑरा में कितने % वो सूट करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो हम कह देते हैं कोई ज़रूरत नहीं, क्यों आपका खर्चा कराना ज़बरदस्ती। और मैं सच बताऊं तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं इन नग पे, इन सब पे थोड़ा सा कम जा कर के रुद्राक्ष पे सबसे ज़्यादा वर्क करता हूँ। लेकिन लोग कहेंगे नग आपने भी पहना है। बिल्कुल पहन रखे हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था, या जब मैंने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पढ़ा था, ये तो तब से पहने हुए। मुझे भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने ही सजेस्ट किए थे, तब से मैंने पहने हुए, और लिटरली मेरे लिए अच्छे गए। लेकिन अगेन रुद्राक्ष भी आपने पहना है? यस, रुद्राक्ष मैंने खुद ही वो चेक करके अपना पहना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आम आदमी है, देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसके मन में क्या होता है, यार ये तो ना नग चिपका देंगे, ये ना बहुत महंगा महंगा, क्योंकि एक नग
असली जो नग होते हैं ना सर, वो इतने सस्ते नहीं आते, बहुत कीमती आते हैं। बहुत कीमती आते हैं। नकली तो जो मर्जी पहन लो, वो तो अब वो सब्स्टिट्यूट तो क्या सकता हर है। कोई इसको अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर नहीं सकता कर सकता। दूसरा, सिर्फ एक कुंडली को एक सिंपल रूप से ऊपर ऊपर से अगर कोई स्टडी करके उसको दे दे कि पंच उसको पॉजिटिव ना दे रहा हो, तो उसके लिए तो नुकसान का सौदा हुआ ना। बहुत नुकसान, एक्सीडेंट तक होते हैं, डेथ तक होती है। होती है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में इसका मैं आपको थोड़ा सा साइंस बता देता हूँ, क्योंकि अगेन वो पूरा साइंटिफिक है ये चीज़। ठीक है। ये जो नग होते हैं ना, जो पत्थर है, ये क्या करते हैं, किसी प्लेनेट का होता हाँ। है ना, जैसे मूंगा है वो मंगल का है ना, माणिक है वो सूर्य का है। ये जितने भी नग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, उस ग्रह की पावर को बढ़ाते हैं। हम्म। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर को बढ़ाएंगे, और अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को बढ़ाएंगे। जो रुद्राक्ष होते हैं ना, वो पावर को नहीं बढ़ाते, उसकी शुभता को बढ़ाते हैं। ओके। अगर आपका मैलिफिक प्लेनेट है तो वो उसकी शुभता को बढ़ाएंगे, और वो इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते। अगर एक मुखी या फिर 8 मुखी 9 मुखी को छोड़ दूं तो बाकी तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते। वो हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, और उसका रिजल्ट यकीन मानिए, मैंने तो टेस्ट करके देख लिया, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसमें भी समस्या ये होती है ना, कौन सा असली कौन सा नकली है। आजकल तो ये भी चलता है कि भाई ये रुद्राक्ष नकली नहीं, है। आप सर्टिफाइड लें, ओके। सर्टिफाइड लें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी चेक हम इसमें कितनी अच्छी पॉजिटिविटी है, ये भी हम उस ऑरा स्कैनर से चेक कर लेते हैं। क्या बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है। दूसरी चीज़ की ये खिंचती चली जाएगी, सवाल बहुत बचे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि पब्लिक सवाल अपने भेजें, अगर उनकी सवाल की ज़रूरत होती है तो मतलब लगता है कि उनके जवाब की ज़रूरत है और उनके सवाल आते हैं तो हम दूसरी बार भी बैठेंगे। 2 आखिरी सवाल मैं करूँगा। एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक शिकायत बहुत करती है कि मैं गेस्ट लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं डालता। तो आप ही बता दीजिए, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो कैसे कर सकता है, वरना तो ये लोग कहेंगे कि आप डिटेल डालिए और ये सारी चीज़ें बताइए। तो एक काम करते हैं ना, मेरा जो नंबर है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। परेशान हो जाएंगे आप, बहुत सी कॉल आती है। कोई ईमेल आईडी दीजिएगा, वरना फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे। गूगल फॉर्म एक आपके मैं दे दूंगा, तो आप अगर उसका लिंक डाल देंगे ना, तो जिसको जो भी परेशानी है या जो भी क्वेरी है वो उसमें लिख दें, जैसे वक्त मिलेगा उनका जवाब दे दिया जाएगा। ये ठीक रहेगा। मुझे 2 सवाल आखिरी। एक तो ये कि क्या जो कलर्स होते हैं, हाँ, क्योंकि इंद्रधनुष के भी कलर्स माने जाते हैं और भी तमाम चीज़ें, दुनिया भी कलरफुल है। वैसे लोग कहते हैं ब्लैक एंड वाइट ही कलर है। कलर का भी प्रभाव पड़ता है क्या व्यक्ति के जीवन पे? पूरा प्रभाव कलर का है ना। तो आदमी को चुनना कैसे चाहिए कलर? अगेन वही पंचतत्वों के हिसाब से। ओह। मैंने अब जैसे नॉर्थ की बात की थी, हाँ। नॉर्थ डायरेक्शन आपकी अपॉर्चुनिटी की है, एक बार वही वास्तु से जोड़ के बड़ा इजीली सबको समझ में आ जाएगा। हाँ। वो क्या है, जल तत्व है। हाँ। जल का कलर क्या है, लाइट ब्लू। हाँ। थोड़ा सा डार्क भी चल जाएगा बट लाइट ब्लू। आप वहाँ पर लाल कलर को ले आए, हाँ। रेड कलर क्या है, अग्नि। हाँ। तो आप क्या कर रहे हो, जल के ऊपर अग्नि या अग्नि के ऊपर जल डाल रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन है तो वहाँ ब्लू कलर लो ना। और आपकी कुंडली के हिसाब से भी या फिर आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से भी वो देखा जाएगा कि आपको कौन सा कलर सूट करता है। जैसे आपका क्या मूलांक है, 2 है। 2 है ना, और आपका भाग्यांक क्या है, 7 है। तो आपको वाइट कलर, क्रीम कलर सूट करेगा आपको बहुत ज़्यादा। वैदिक ज्योतिष भी यही कहती है। बिल्कुल, कलर का तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है हमारे जीवन में। और आप थोड़ा सा अब चेक कीजिएगा, जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी समृद्ध लोग हैं, आप प्लीज़ उनका घर, बाहर नहीं, थोड़ा सा अंदर कभी मौका मिले अंदर चेक कीजिएगा, कभी भी रंग बिरंगा नहीं मिलेगा आपको। लाइट ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑफ वाइट या क्रीम कलर सबसे ज़्यादा मिलेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि powerful लोग ऑफ वाइट और क्रीम कलर कभी भी किसी जोन को इम्पैक्ट नहीं करता। तो अगेन मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि कंफ्यूज मत होना कि मैंने नॉर्थ में कौन सा करूँ, साउथ में कौन सा करूँ, कहीं कुछ समझ ना आए ना, ऑफ वाइट या क्रीम कलर कर दीजिए। ओ, कोई परेशानी नहीं है, वो किसी भी जोन का एंटी नहीं है। इस कलर की एनर्जी भी अलग होती है, मतलब सुकून देते शानदार हैं, वाली शानदार energy होते हैं। एक आखिरी सवाल जी। क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया है, यहाँ लोग सुखांत देखते हैं, फिल्में भी सुखांत चाहिए। कोई फिल्म अगर ऐसी आई जिसमें दुखांत होता है तो फिल्म पिट जाती है। जी। आदमी ये सब कुछ करने के बाद ना दिन भर बाहर भटकता है, तमाम लोगों से मिलता है, उसके ऑरा भी प्रभावित होते होंगे, वही ऑरा लेकर के वो अपने घर में जाता है। और फिर पता नहीं वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो माहौल खुशी खुशी घर में बीतेगा, और निगेटिव है तो जाते ही मतलब तांडव होना शुरू हो जाएगा। बच्चे हैं, बीवी है। तो अपने ऑरा को दुरुस्त करने के लिए क्या हर रोज कुछ करना चाहिए? कोई ऐसी रेमेडी है जिससे वो रोज ऑरा दुरुस्त कर सकता है, या महीने में ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल, देखो अपने जो एंशियंट टाइम से भी ये चीज़ हमेशा यूज़ आती रही है। जब भी घर में प्रवेश करते थे उससे पहले हमेशा पैर धुलवाए जाते थे। हाँ, धुलवाए जाते थे ना, हाथ और पैर अच्छे से धोने। आज के टाइम में संभव नहीं होता,
लेकिन कोरोना ने हमको सिखा दिया था सिखाया था घर में अगर एंटर होना है तो अच्छे से हैंड, चलो अब तो वो क्या राहु का युग है तो अल्कोहल से आपने हाथ धोए, है ना, वो राहु का युग है ना, तो अल्कोहल सबके हाथ में पकड़ा दिया था, उसके अंदर अल्कोहल ही तो होता है। लेकिन आपको 2 चीज़ें मैं रेकमेंड करूंगा, ये हमेशा करनी चाहिए जी। आप अपने जो बाहर की जूते चप्पल है ना वो अंदर ना लाएं, ओके, वो बाहर रखें, ठीक है, ठीक है, एक अलमीरा बनाए अच्छी सी, उसके अंदर रखें, अंदर की चप्पलें जूते आपके स्लीपर्स अलग हो, ठीक है, तो आपने आधी एनर्जी तो बाहर ही कर दी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने जूतों से ही आती है, अपने पैरों से आती है। ओके, जब आप आएँ और डेली अगर आप सी सॉल्ट वाले वाटर से अगर नहाते हैं ना तो आपका ऑरा क्लींस होता रहेगा। बाहर आप गए, आप जैसे अच्छा खाते हो तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हो ना, क्योंकि वायरस तो बाहर है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप जैसे ही बाहर जाओगे, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सी सर्दी हुई, आप बीमार, थोड़ा सा मौसम में अगर फिर बदलाव आया, थोड़ी सी बारिश होगी, फिर बीमार। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खाते हो, ऐसी आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है उसका इम्यूनिटी क्या है, ऑरा है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सॉल्ट वाटर का यूज करना चाहिए। कितना सॉल्ट डालना चाहिए, कोई मात्रा है? सी सॉल्ट, सबसे पहले तो सॉल्ट का मैं बता वही दूं मैं पूछा, ये सी सॉल्ट मतलब व्हाइट नमक की बात कर रहे हैं आप? देखो, एक तो होता है सफ़ेद नमक खाने वाला, हाँ। आयोडीन युक्त वाला जो होता हाँ, है, एक होता है पिंक सॉल्ट, हाँ, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं। हाँ। ये दोनों नमक हमारी फिजिकल बॉडी को क्लींस करते हैं। ओके, ठीक ये है, खाने में यूज़ करो, ठीक है, सबसे ज़्यादा पिंक सॉल्ट को यूज़ करो खाने में। ठीक है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, उसको क्लींस करने में काम आता है सी सॉल्ट, समुद्री नमक, जो खाने में यूज़ नहीं होता, ओके, ठीक है ना, क्योंकि उसको क्या है, किसी भी तरीके से प्रोसेस नहीं किया जाता, ओके, और सीधा ही समुद्र से निकाल के डायरेक्टली, क्योंकि उसके अंदर इतने मिनरल्स होते हैं ज़बरदस्त। वो कहाँ मिलते होंगे? ये आपको अब हर जगह पे मिल जाएंगे, जो पुरानी पुरानी जो पंसारी की जो शॉप्स होती है ना, वो जो खड़े खड़े नमक आते थे क्या, पीस के पहले लोग डालते थे सब्जियों में? पहले डालते थे बिल्कुल, है ना, लेकिन अभी क्या है, जैसे जो पिंक सॉल्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है खाने में, उसी को यूज़ करना चाहिए। वो आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत क्लींस रखेगा। सी सॉल्ट एक पत्थर के रूप में आता है, थोड़ा मटमैला कलर का, ओके, उसी रूप में आता है वो, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। आप वो एक मुट्ठी भर लेके या 3-4 छोटे छोटे पीस लेके आप अपने नहाने के पानी में डाल दीजिए। ओके, सिर्फ एक थर्सडे को छोड़ के आप उसको नहाएं। ओके, आप देखोगे कुछ दिन बाद लगातार जब आप करोगे तो आपका ऑरा अपने आप ही क्लीन होता रहेगा। फिर जब आप बाहर जाओगे, कुछ अलग अलग लोगों से मिलते हो, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, आपके ऑरा पे इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। सेकंड, अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो आप अपने ऑरा को इंक्रीज करने के साथ साथ लॉक भी कर देते हो, कोई डिक्रीज नहीं कर पाएगा। क्या आप उसका यूज़ करें। घर में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है, आप उसको पोछे में यूज़ करें ना, वो डालें और उसका पोछा लगवाएं आप घर पे, देखो कितना इफेक्ट आता है, घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। बड़ी मज़ेदार बात यह है ना कि बिल्कुल स्पष्ट और सही तरीके से बिना डराए बताने वाले लोग कम हैं। आज मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनको एक सार्थक चर्चा मिली होगी। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिसके बारे में वो पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल पाता होगा, जिसका जवाब आज इन लोगों को मिला है। उसके बाद भी मैं श्योर हूँ कि बहुत से ऐसे सवाल आप लोगों के होंगे जिनका जवाब नहीं मिला होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनता के अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब मेरा अगला कोई गेस्ट आता है और उससे रिलेटेड होता है, तो जैसे इसमें भी पिछले कुछ लोगों के सवाल उठा करके हमने बात की है, आप लोग अगर क्वेश्चन डालेंगे कमेंट में तो वो अगली बार भी आपको जवाब मिल जाएगा। अगर लगता है कि नहीं आपसे ही जवाब चाहिए तो गेस्ट मैं आजकल रिपीट करता हूँ, लेकिन तब जब आप लोग ये कहते हैं कि आपको पार्ट 2 चाहिए या बहुत सी जानकारी ऐसी है जो रह गई है। आखिर में एक मज़ेदार बात मैं ये कहूँगा कि ये अंधविश्वास फैलाने की बात नहीं है जिस पे आज हम लोगों ने बात की, वो आज नहीं, सदियों से सनातन धर्म में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ज़माना डिजिटल का है तो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अलग अलग एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से इस समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्रत्याशित है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर ऐसा है तो इसको उपाय के जरिए आप दुरुस्त कर सकते हैं। ना तो अंधविश्वास में जाने की ज़रूरत है, ना तो कोई भ्रम या इस तरह की चीज़ें पालने की ज़रूरत है। मज़ेदार बात, कई बार बहुत से काम खुद एक्सपर्ट करने के चक्कर में हम करते हैं तो अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। तो अगर ज़रूरत हो तो किसी भी एक्सपर्ट के साथ जा कर के आप बातचीत कर सकते हैं और आप उसका समाधान ले सकते हैं। और एक मज़ेदार बात जो अक्सर सवाल उठता है कि जब सब कुछ प्रारब्ध में लिखा हुआ है तो फिर हम इन चीज़ों पे क्यों जाएं? तो भाई आप ये जान लीजिए कि भगवान ने प्रारब्ध दिया तो पिछला और अगला तो भोगना है। उसने आत्मा बनाया, अच्छी आत्माएं बनाई, बुरी आत्माएं बनाई, अच्छी चीज़ें बनाई, बुरी चीज़ें बनाई, और उसके साथ ही उसके जानकारों को भी समाज में भेज दिया
आपको बुद्धि बल भी दिया कि आप अपने बुद्धि बल से परखें, उन लोगों के पास जाएं और उन चीज़ों का समाधान ढूंढें। तो यही ये भगवान का बनाया हुआ संसार है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप बीमार भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, घर के डॉक्टर्स आपके इस तरह के वास्तुविद होते हैं, और आपके ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए ये मैं कहूँगा कि भगवान के बनाए हुए रास्ते पे आपको कुछ अच्छा बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर होते हैं। तमाम तरह के इस तरह के गेस्ट हैं जिनको मैं लेकर के आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपकी समस्याओं पे बात हो, उन चीज़ों पे बात हो जो समाज में घूम रही हैं या जिन पे लोग शोध कर रहे हैं या जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो कमेंट में बताइएगा, किसी और टॉपिक पे हम जरूर उठाएंगे। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी इंतज़ार करता हूँ कुछ और बेहतर लेकर के आपके पास आने के लिए।